चालू है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। थ्रेडिंग चलाइए। सब चल रहा है थ्रेडिंग सबका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम एक बात पूछो आपसे, हाँ जी पूछिए। आप दिन भर इतने एनर्जी कैसे रहते हैं? दिन भर खुश हंसमुख कैसे रहते हैं? इसका आंसर कैसे दूं मैं? बिकॉज आप लोगों को जैसे प्यार करने वाले सभी स्टूडेंट सेम ही है ना, तो एनर्जी आ जाती है खुद ब खुद आप लोगों को देख के, है ना? नहीं, आप हमेशा इतने फ्रेश दिखते हो ना, अच्छा लगता है आपको देख के। थैंक यू। सो हम अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं। प्लीज थोड़ा सा जोर से आवाज दीजिएगा और आप थ्रेडिंग चलाइए। थ्रेड अगर हो जाता है देन सॉरी थ्रेडिंग हो जाता है तो सिजर चालू करिए, ठीक है? तो हम नेक्स्ट सेशन चालू करेंगे। कुछ बोला? नहीं ठीक है। आज मैं रिवीजन देने वाली हूँ। हाँ मैं बताती हूँ, अभी अटेंडेंस ले लेती हूँ। या शीतल वाल्मीकि, शीतल वाल्मीकि, दीक्षा सुमन। यस मैम। थोड़ा जोर से आवाज दीजिए सभी। पूजा देवी। यस मैम। संगीता करमकर। गजाला शेख। प्रेजेंट मैम। किरण भारते। ऋतुजा कांगड़े। सॉरी किरण भराटे ना? व्हाट RATE। ओके बराटे। हाँ। ओके। और प्रांजल मानपे। 2 मिनट मेरे को प्रेजेंट दे। रणदीप कौर भाटिया। प्रेजेंट मैम। और चित्रा विजय मोरे। शकुंतला देवी। यस मैम। पूजा गुप्ता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पटेल अलका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। प्रियंका पल्लो। प्रियंका पल्लो। कविता नायर और राणा प्रीति। सर वो लर्न कर रहा है। मनाली। साइंस और इंग्लिश और कंप्यूटर सुना जल्दी। इंग्लिश और बरखा कंप्यूटर। शर्मा। प्रेजेंट मैम। अंजू सॉरी अंकु भारती। प्रेजेंट मैम। रुमाना खान। प्रेजेंट मैम। It's Rumana, no? यस मैम। रोमाना। Okay. शानेजी। प्रसन्न मैम। ज्योत्सना। यस मैम। रमीजा शेख। शबनम भागवान। भागवान। निम्रा मोमिन। मुस्कान बिपारी। जीनत पूनावाला। प्रेजेंट मैम। अदिति दिसाले। प्रेजेंट मैम। नूतन शाह। संगीता रमाकांत। मिताली अंबेकर। चारुशीला। मैम मिताली अंबेकर प्रेजेंट। चारुशीला। ओके। चारुशीला।
सोनल शिंदे, सोनल शिंदे, प्रियंका माने, सोनल शिंदे, ओके, दबा दबा से आवाज आ रहा है। प्रियंका माने, संगीता दिखाले, यमुना रेड्डी, रुमाना खान, दोबारा है क्या? मैम 2 बार नाम आया मेरा। तो आपका ऑलरेडी था, तो आपने मुझे बोला होगा बीच में, तो मैंने ऐड कर दिया होगा वही। गायत्री तुनिया, शुभांगी जादव, प्रेजेंट मैम। शीतल, यस मैम। मीनाक्षी राजपूत, यस मैम। प्रतीक्षा पवार, प्रेजेंट मैम। शेख इल्मा, शेख इल्मा, तन्वी सनी ओहाल, संगीता करमकर, पूनम बेडिया, प्रीति राणा, यस मैम। मिहिका, पूजा कामले, वैष्णवी केदारी, सहमा शेख, ज्योतिमय मिश्रा, सबाना, अलीशा चौधरी, शुभांगी चिमने, मिडिल में पकड़ने बोलना है। सुवर्णा, सुवर्णा, बोलना है। पूजा थापरे, प्रेजेंट। फ्रंट। मैम नूतन शाह। वो मैंने नाम लिया था, आप अभी आए हो लाइव? यस मैम, अभी जस्ट ऑफिस पहुंची हूँ। कंप्लीट करना। ओके, सिलर स्टार्ट कीजिए सभी। इसमें पहले मैम मेरा भी रहेगा पूनम बेरडिया। क्या नाम है बोलिए? पूनम बेरडिया, पूनम बेरडिया। पूनम बेड़िया। करना है। हाँ मैम, मेरा ऑनलाइन हो पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, नीचे वाला। सभी सिजर स्टार्ट करेंगे, 2 राउंड्स कंप्लीट करेंगे। जग। हाँ? जग। जग। और एक तो तुम याद नहीं किया है? अरे वो मेरे में नहीं है। बुक में दिया होगा। साइलेंट रहेगा प्लीज, न्यूज़ हेलो। दुनिया, जग, संसार। चल रही है 1, बिल्कुल स्लो रेडियो, जिन्हें जो न्यू है, जिन्हें अभी तक समझ नहीं आया प्रॉपर्ली देख लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18. सभी का सेम हुआ? Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी सीजन में? होल्डिंग हो रहा है, होल्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी? Yes, ma'am. दिखाइए, सीजन चल रही है। होल्डिंग, होल्डिंग, फिर से ऊपर कीजिए। सीजन चल रही है। फिर से सीजन चल रही है। होल्डिंग, नहीं तो ये इसका मतलब क्या होता है? अपीयरेंस मतलब वही जो उसका नेम होता है। दोबारा सीजन चल रही है। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मम्मी देखो ना। हाँ सॉरी लास्ट या सीजन चल रही है। होल्ड इट, होल्ड कीजिए। वेरी उद्देश्य और विजय नहीं समझा तुम? सीजन उद्देश्य चल और रही विजय है। नहीं समझा? म्यूट कर लीजिए, उद्देश्य किसको बोलते हैं? म्यूट। या चल रही है, चलाते रहिए। एंगल दिखाइए हाथ का, हाथ का एंगल। यस, सबका नीचे था। नूतन शाह का प्रॉपर था एंड पूजा ठाकर का। फिर से नीचे, होल्ड इट। यस, वेरी गुड, प्रैक्टिस हुआ है, दिख रहा है। ओके। सो मैंने कल आपको कहा था कौन से चैप्टर्स पे हमारा एग्जाम होने वाला है? मैम 1 to 5। 1 to 5। सो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 CTM। CTMP. CTMP। साथ में थ्रेड भी चलाते रहिए और क्वेश्चन आंसर भी होते रहेंगे, भी आपके सामने रहेगी। ओके, थ्रेडिंग चलाते रहिए। मींस मैंने जो कहा था थ्रेड वापस बैक रिटर्न जाना चाहिए, वो वाला प्रोसेस करते रहेंगे और एक ही बार में 2 काम होते रहेंगे। ओके, मैं क्वेश्चन आंसर्स भी करूंगी एंड आपका थ्रेड भी चलता रहेगा। एंड सभी स्क्रीन पे आ चुके हैं? सभी लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं? हाँ। आपका नहीं है? फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म बताना है। ओके ओके। यस मैम। ओके। CTMP का फुल फॉर्म है C फॉर क्लीजिंग, T फॉर टोनर, M फॉर मॉइस्चराइजर एंड P फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन को और एक नाम है SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। क्लीजिंग ये 2 to 3 मिनट्स किया जाता है और सर्कुलर मोशन में किया जाता है। और सुबह में हम लोग सुबह में और रात में हम लोग इसे कर सकते हैं क्लीजिंग। और फिर टोनर, टोनर को यूज काम वो हमारा स्किन टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। दो बार करना, डेली रूटीन दिन में 2 बार करना चाहिए। एक सुबह और एक शाम को, अगर ज्यादा से ज्यादा 3 बार कर सकते हैं। 2 बार करना ही चाहिए, करना ही है। सुबह और नाइट में, अगर नाइट में करते हो तो ये मॉइस्चराइजर स्किप करके नाइट क्रीम या जेल लगाना चाहिए। क्लींजिंग हमारे स्किन को स्किन का डस्ट निकाल देता है पूरा। और
सॉरी मैम। शॉर्ट फॉर्म में नहीं बताना, प्रॉपर्ली बताना। कैसे समझना, आपको भी स्टूडेंट को सिखाना है, कैसे सिखाओगे ऐसे? क्लींजिंग का काम है, क्लींजिंग का काम है, स्किन स्किन के डर्ट और पॉल्यूशन को रिमूव करता है, डर्ट और पॉल्यूशन को रिमूव करता है, स्किन के पोर्स को ओपन करता है, स्किन के पोर्स को ओपन करता है और स्किन के डर्ट और स्किन में से डर्ट और पॉल्यूशन को रिमूव करता है। टोनर टोनर हमारे जो स्किन के पोल्स ओपन होते हैं उससे वो श्रिंक करता है, और हमें यूज बताना है कैसे यूज करते हैं वो भी। हाँ, और जो बाकी का क्लीजिंग में जो डस्ट रह गया है वो उसे भी क्लीन कर देता है। पूरा बता पहले से। टोनर सभी लाइव हो ना, सब लाइव आना चाहिए आज, सभी लाइव चाहिए मुझे, ओके? और जो आज लाइव नहीं रहेगा मैं समझूंगी वो अटेंड नहीं करते हैं क्लास, ओके? सभी लाइव रहोगे। क्लींजिंग करने से हमारे स्किन के जो पोर्स ओपन रहते हैं उसमें से हमने क्लींजिंग करने के बाद भी जो डस्ट बाकी रहती है टोनर उसे रिमूव करता है, हमारे ओपन पोर्स को श्रिंक करता है एंड हमारे स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है। स्किन श्रिंक करता है। ओके, अच्छा। टोनर स्किन के ओपन पोर्स को श्रिंक कर देता है। क्लींजिंग के थ्रू हमने पोर्स को ओपन किया था, टोनर उसको श्रिंक कर देता है एंड हमारे स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है। तो इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। जो टोनर है हमारे स्किन के पोर्स को श्रिंक करता है, इट्स रॉन्ग। हमें बोलना है क्लेंजिंग के थ्रू जो हमने पोर्स ओपन किए हैं टोनर उसे श्रिंक करता है, ओके? तो डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा पहले कि जो टोनर है वो स्किन के पोर्स को श्रिंक करता है। स्किन में पोर्स ऑलरेडी अभी भी सभी के हैं ऑलमोस्ट, ठीक है? तो वो पोर्स इज डिफरेंट और क्लेंजिंग के थ्रू जो पोर्स ओपन होता है वो डिफरेंट है, ठीक है? सो इसका ये हमें दो क्वेश्चन मिल जाते हैं जी। अब मुझे शान ए जी प्लीज आंसर दीजिए, ठीक है? CTTMP का फुल फॉर्म बताइए। शान ए जी अनम्यूट होके, और कोई भी बीच में आंसर नहीं देखा अनम्यूट हो जाइए प्लीज। आपने स्टडी किया कल मैंने बोला था जो जी मैंने कल एग्जाम के लिए बताया था, आपको पता था ना? हेलो, हाँ, कल मैंने एग्जाम के लिए बताया था 4 चैप्टर 5 चैप्टर, तो आपने किए वो? नहीं किए। क्यों? अच्छा, मुझे सवाल का जवाब दो। CTTMP का फुल फॉर्म? और भी स्क्रीन है इसमें, आगे और भी स्क्रीन है। मतलब शीतल आप बताइए। CTTMP का फुल फॉर्म क्या है? अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ बोलिए। टोनर, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर, SPF। वेरी गुड। सीक्वेंस बताइए कैसे यूज करेंगे CTTMP सीक्वेंस? पहला क्या यूज करोगे? फर्स्ट हम यूज करेंगे क्लींजर 2 to 3 मिनट्स विद द हेल्प ऑफ फिर से बोलो, फिर से बोलो।
नॉट हेल्प ऑफ, मुझे सिर्फ सीक्वेंस बताइए, पहले ये यूज होगा, सेकंड ये यूज होगा, थर्ड यूज, ऐसे बताइए पहले। फर्स्ट यूज होगा क्लींजर, यस यूज होगा ट्रीटमेंट, नहीं टोनर, या फिर यूज होगा ट्रीटमेंट, फिर मॉइस्चराइजर, फिर एसपीएफ या फिर प्रोटेक्शन बोल सकते हैं इसको। नूतन शाह, इन्होंने जो आंसर दिया सही था? एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया मैम उनका आंसर, मैं थोड़ा क्यों? नीचे जा रही थी इसलिए। नहीं एक्चुअली मेरा कुरियर आने वाला तो मुझे नीचे आना, मैं आपसे बोलने वाली थी, मैं आप सुन घर पे रही हो थी। अभी? आप नहीं अभी नहीं, घर पे ऑफिस हो? ऑफिस ऑफिस में हूँ मैम, ऑफिस में हूँ, इसीलिए बीच बीच में ब्रेक करके मैं काम भी करती हूँ और आपका अटेंड करती हूँ, बट आंसर मुझे पता है। बट उनका मैंने सुना, क्लींजर, टोनर, ट्रीटमेंट, उन्होंने जो सीक्वेंस बताया वो सुना, बट पूरा जैसे आप बोले कि कुछ गलत बोला तो मैंने पूरा सीक्वेंस नहीं सुना, इसलिए मैं श्योर नहीं बोल सकती कि उन्होंने सही बोला या गलत। ठीक है। मीनाक्षी राजपूत, अनम्यूट कीजिए। यस, ट्रीटमेंट जो है हम यूज करते हैं, जो ट्रीटमेंट एज अ ट्रीटमेंट, वो दिन में कितनी बार यूज करेंगे ट्रीटमेंट? मैम 2 बार। 2 बार यूज करेंगे। यस मैम। ओके, कैसे सीक्वेंस बताइए? पहले क्या यूज करोगे? मैम हमारा फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड कौन सा? सेकंड चैप्टर है। लिसन, आप लोग क्या स्टडी कर रहे हो मुझे बताइए ना अभी, तो मैं इतना आगे कैसे जाऊं? कितना हमारा पोर्शन हो चुका है? अगर हमें बेसिक चीजें ही नहीं पता होगी तो हम आगे कैसे करेंगे बताइए? आपने स्टडी किया 5 चैप्टर? क्यों क्यों? मैम 3 बार हूँ मैं। सॉरी मैम 3 बार हूँ मैं। पर क्लास तो अटेंड कर रहे हो ना? यस मैम। कोई भी हार्ड नहीं है, बुक खोलना और पढ़ना है। तो सभी को समझ में आ रहा है कि इतनी बेसिक चीज है उसके बाद भी अंदर नहीं आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? सभी को समझ में आ रहा है? मैं बार बार क्यों रिपीट करती हूँ? वही रिपीट क्यों करती हूँ मैं? क्योंकि मुझे पता है अभी और भी आपको सब दिखाने वाली हूँ मैं, और भी आप देखिएगा आगे, ठीक है? या सो किरण भारती, आप आंसर दोगे मुझे? CTTMP का सीक्वेंस बताइए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हैंग हो गया पूरा। अलका पाटिल, अनम्यूट कीजिए। हाँ, आप बोलिए। मैम मैंने क्वेश्चन नहीं सुना, आप रिपीट करो ना। क्यों प्रेजेंट नहीं थे? नहीं, मैं प्रेजेंट तो थी लेकिन क्वेश्चन आपका सुना नहीं मैंने। क्यों नहीं सुना? वो मेरा लड़का मुझे कुछ बोल रहा था, जा रहा है ना तो इसलिए। देखिए, हम लोग क्लास में अभी कहाँ पर है? नहीं क्लास में है, सही बात है, सॉरी मैम। हम लोग अभी क्लास में हैं तो मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मैं घर में ये थी, क्लास में है मींस क्लास में है। प्लीज बी सीरियस। अगर आपको सिखाया जा रहा है तो बी सीरियस, ओके? सीरियसली लीजिए, सभी को कह रही हूँ मैं। तो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, आंसर आप दोगे मुझे। अलका पटेल, CTTMP का फुल फॉर्म एंड उसका सीक्वेंस बताइए। फर्स्ट क्या यूज करना है, सेकंड क्या यूज करना है और कितनी बार यूज करना है? CTTMP क्लींजिंग, टोनर, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजिंग एंड लास्ट प्रोटेक्शन SPF। ओके, दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। उसमें मॉइस्चराइजर को यूज नहीं करना है और तो मॉइस्चराइजर को यूज नहीं करना है, कब यूज नहीं करना है? नाइट जेल यूज करना है उसमें। क्या यूज करना है, जोर से बोलिए। नाइट या जेल? हाँ, कभी क्रीम कभी रात को। ओके, मॉर्निंग का सीक्वेंस तो बताइए, पहले सीक्वेंस तो बताइए। आएगा पहले, फिर टोनर आएगा, फिर ट्रीटमेंट आएगा। ट्रीटमेंट में जो भी मतलब है, पिंपल्स, एक्ने है, फिर फेयरनेस है, वो सबका ट्रीटमेंट आएगा। फिर मॉइस्चराइजिंग आएगा, फिर SPF आएगा। या
वेरी गुड, आंसर सही दिया। और जो इससे पहले मैंने नूतन शाह आपसे सवाल पूछा था उससे पहले जिनसे सवाल पूछा था, जो सीक्वेंस था वो रॉन्ग था, ये सीक्वेंस इन्होंने जो बताया वो सही था। CTTMP, सिंपल हमें सामने वर्ड लिखे हुए हैं, CTT, सी क्लेंजर, टोनर, देन ट्रीटमेंट, देन मॉइस्चराइजर। और उन्होंने क्या कहा था, पहले मॉइस्चराइजर कहा था, देन ट्रीटमेंट कहा था। याद है सभी को? हाँ मैम, मुझे पता था वो। ध्यान दीजिए क्लास में, इतनी सिंपल चीजों में अगर ध्यान नहीं रहेगा तो आगे हम टफ चीजें कैसे सीखेंगे। नेक्स्ट, सभी स्क्रीन पे हो? रेनू सिंह, आई नो आपको आंसर आता है बट आप ही बताओगे मुझे। यस क्या? मैम। या ट्रीटमेंट, लाइक एग्जांपल दीजिए, ट्रीटमेंट में क्या क्या आ जाएगा? ट्रीटमेंट मैम, ये ट्रीटमेंट में आ जाएगा अंडर आई, मतलब डार्क सर्कल, टैन, ये क्या बोलते हैं, रिंकल्स, उसके बाद पिगमेंटेशन, रिंकल्स, पिगमेंटेशन अंडर आईज और ओके, इतना भी बताया, दैट्स गुड, बट और भी पढ़ना है। या तो ट्रीटमेंट आप किसे सजेस्ट करोगे? अगर CTMP आपके आगे है और CTTMP है, वेट वेट वेट, मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करने दो। CTM और CTMP दोनों है, आप कैसे सजेस्ट करोगे कि दोनों में से किसको क्या देना है? मैम फिर से दोबारा से क्वेश्चन रिपीट मैंने करिए। कहा CTMP है हमारे पास एक चीज, दूसरी चीज है CTTMP। तो आप क्लाइंट को क्या, कैसे आपको पता चलेगा इसे CTMP देना है मुझे और इसे CTMP देना है? मैम जिसके स्किन पे कोई भी मतलब टैन नहीं होगा, पिगमेंटेशन नहीं होगा, रिंकल्स नहीं होगा, अंडर आई सर्कल नहीं होगा, उसके मतलब स्किन पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जिससे हमें उसको मतलब ट्रीटमेंट देना पड़े, तो हम उसको CTMP देंगे। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उसको CTTMP देंगे। वेरी गुड, ठीक है। या सो आपने, मुझे पता है आपको आंसर आता है, मुझे पता था, बट फिर भी सब लोगों को सुनाने के लिए आपसे गया। वेरी गुड। नेक्स्ट, गजाला। यस मैम। आई नो कि आपको आंसर आता है बट आप ही बताओगे, ठीक है। वीकली केयर, वीकली केयर में क्या क्या चीजें यूज होती है? वीकली केयर में एज अ क्लीनअप हम यूज कर सकते हैं, तो क्लीनअप प्रोडक्ट किट लगेगा हमें। और पहले नॉर्मल मुझे उसमें वीकली केयर, नॉर्मल मुझे वीकली केयर बताइए, क्लीनअप की बात में। ओके, क्या क्या चीज क्लींजिंग, लगेगी? स्क्रबिंग। किसने बीच में बोल रहा है? कौन बीच में बातें कर रहा है? हाँ बोलिए। क्लेंजर, स्क्रब, फेशियल क्रीम एंड फेस पैक एंड टोनर। फेशियल क्रीम वीकली केयर में क्यों यूज करोगे? रॉन्ग। वीकली केयर में आप फेशियल क्रीम क्यों यूज करोगे? नो, कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा मुझे। गजाला, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैम सॉरी, मैंने गलती से एडवांस वीकली केयर बता दिया। ठीक है, बताइए। अभी अभी याद आया? यस मैम। बोलो। वीकली केयर में सिंपल सवाल है, वीकली केयर में हम क्या क्या चीजें ऐड करेंगे उसमें? वीकली केयर बोलिए। वीकली केयर में क्लेंजिंग, क्लेंजर, स्क्रब करेंगे एंड फेस पैक, सॉरी क्लेंजर, स्क्रब, फिर ब्लैकेज रिमूविंग करके सूदिंग मसाज करेंगे एंड देन टोनर एंड SPF। नो मैम, वीकली केयर में ब्लैकहेड्स नहीं हम होते। लोग स्टीम, ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स रिमूव, ये हम वीकली केयर, ये एज अ ट्रीटमेंट अगर हम क्लीन अप करने जाएंगे तो ये प्रोसेस होगा एज अ ट्रीटमेंट। जस्ट सिंपल क्वेश्चन पूछा है, वीकली केयर में हम क्या प्रोडक्ट यूज करेंगे? वीकली केयर में क्लेंजिंग करेंगे, सेम जो रहेगा, एंड स्क्रब आएगा हमारा, ओके, फेस पैक आएगा हमारा, टोनर आएगा हमारा, मॉइस्चराइजर आएगा हमारा, और SPF आएगा। फेस पैक, टोनर। आवाज चली गई। वीकली केयर में क्या आएगा? फिर से रिपीट करो। क्लींजिंग, स्क्रबिंग, हेयर पैक एप्लीकेशन, टोनर एप्लीकेशन, मॉइस्चराइजर, SPF। ठीक है, तो ये वीकली केयर है हमारा। हम ना ही ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ना ही क्लीन अप की बात कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ओके। तो अब मैंने कहा एज अ ट्रीटमेंट, अगर मैं बोल रही हूँ एज अ ट्रीटमेंट करके हमें स्टार्ट करना है, देन हम क्या करेंगे? जस्ट 1 मिनट, शुभांगी जाधव,
वांगी जादव अनम्यूट हो जाइए। यस मैम। या एज अ ट्रीटमेंट हम किसी को वीकली केयर दे रहे हैं, नो सॉरी जस्ट 1 मिनट, एज अ ट्रीटमेंट हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो उसका सीक्वेंस क्या रहेगा? एनी ट्रीटमेंट, एग्जांपल पिंपल्स हैं उनको, अंडर डार्क सर्कल है या अनइवन स्किन टोन है, ओके, सो एज अ ट्रीटमेंट का सीक्वेंस क्या रहेगा, कैसे उनको सजेस्ट करोगे? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी 23 से मैंने ज्वाइन किया था, बीच में भी 10 दिन नहीं थी, तो मेरे पास कुछ नहीं है। बट का है, एब्रो का है और फेस पैक बेनिफिट इतना ही है। कोई आंसर बट शुभांगी मैंने आपको सारे नोट सेंड किए थे ना। हाँ हाँ किए थे आपने सेंड, लेकिन मैं कल हमारे घर बहुत मेहमान आए थे तो मैंने कुछ नहीं किया। उसमें सब कुछ था। हाँ प्रीति, आई थिंक आप नोट्स खोल के बैठे हो। यस मैम। कौन मैम? प्रीति आई थिंक आप नोट्स खोल के पढ़ रहे हो एट प्रेजेंट। यस मैम पढ़ नहीं रही मैम, मेरे हस्बैंड आए थे तो मैंने बंद किया था वो। ठीक है, अभी आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन फिर से रिपीट करना है मुझे। एज अ ट्रीटमेंट आप कैसे सीक्वेंस सजेस्ट करोगे? किसी को ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में एज कैसे सजेस्ट करोगे उसको ट्रीटमेंट? सीक्वेंस बताइए ट्रीटमेंट का। वीकली केयर में मैम। हाँ वीकली केयर में। वीकली केयर में क्लेंजर, देन स्क्रबिंग, देन फेस पैक। नो जस्ट 1 मिनट, किसी को मेरा सवाल समझ में आया है? रेज योर हैंड। मैम मुझे आया। हाथ सिर्फ ऊपर कीजिए, किस किस को आया है मेरा सवाल समझ में? ओके, बरखा शर्मा आप आंसर दीजिए। मैम उसमें पहले हम लोग स्किन के अकॉर्डिंग जो भी उनको प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग पहले उनको क्लींजिंग सजेस्ट करेंगे, देन उसके बाद स्क्रबिंग के लिए स्क्रब यूज करने को बोलेंगे, देन उसके बाद उसमें जेल बताऊं मैम? और फिर उसके बाद फेस पैक होगा और फिर उसके बाद में टोनर, मॉइस्चराइजर। बरखा शर्मा जस्ट 1 मिनट। हाँ अलका पटेल बोलिए। मैम पहले हम जो भी ट्रीटमेंट करनी है उसमें क्लींजिंग करेंगे, फिर उसको टोनर लगाएंगे, फिर गलत है मैम? मैंने जस्ट पूछा कि ट्रीटमेंट का सीक्वेंस कैसे बताओगे क्लाइंट को? रेज योर हैंड। और किसे आता है? मैं बताऊं मैम? हाथ ऊपर कीजिए। मैम पहले उसको ट्रीटमेंट भी सजेस्ट करेंगे हम। कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे दिख रहा है सभी का। हाँ प्रियंका पलो बोलिए। उसका सीक्वेंस रहेगा क्लींजर, टोनर, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर, एसपीएफ डे के लिए। ओके, आपने क्लाइंट को दे दिया, क्या बोलोगे? मैं वही पूछ रही हूँ कि क्लाइंट को क्या सीक्वेंस बताओगे? और किसे आता है? रेज योर हैंड। हाँ बोलिए न्यूटन शाह। अनम्यूट कीजिए। मैम वीकली केयर में जो हम लोग सजेस्ट करेंगे उसमें पहले क्लेंजिंग करेंगे, फिर स्क्रब करेंगे, फिर उनका ट्रीटमेंट। मैं डियर मैं वीकली केयर सजेशन नहीं बोली, एज अ ट्रीटमेंट करके आप किसी क्लाइंट को सजेशन दे रहे हो, आपको क्या बताओगे उसको, सजेस्ट क्या करोगे, सीक्वेंस क्या बताओगे? 2 टाइम डेली मैम। सॉरी 2 टाइम्स डेली। डेली 2 टाइम्स? 2 टाइम्स तो करना ट्रीटमेंट। बस जस्ट करो। ओके नहीं मैम। किसी को और कोई है? हाँ रेणु शाह बताइए। रेणु शाह, रेणु सिंह, सॉरी रेणु सिंह। मैम उनको पहले क्लींजिंग देंगे, क्लींजिंग करने बोलेंगे। हेलो मैम ट्रीटमेंट के लिए सीटीटी एमपी सजेस्ट करेंगे 2 टाइम्स इन अ डे। ठीक है, मैं आंसर बताती हूँ, उसके बाद कीजिएगा कि मैंने बताया था या नहीं बताया, ठीक है? हाँ क्लाइंट का जो है फेस पहले चेक करेंगे, उसके फेस पे पिंपल्स या पिगमेंटेशन या जो भी है, तो उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट बताएंगे कि हमारे पास ये ट्रीटमेंट है, तो उसको सजेस्ट करेंगे ट्रीटमेंट के लिए।
किसी को भी आंसर नहीं आ रहा है, मुझे ये होप नहीं था। ओके, और मैं जब आंसर बताऊंगी तो बुक चेक करना वो आंसर है या नहीं सभी के पास। CTTMP only client who is asking how कोई बोल रहा है? ठीक है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई बोल रहा है क्या? only client। हाँ मैडम, यस। शान जी आप कुछ बोल रहे हो? हाँ जी, जो CTTMP है क्लाइंट जो हमसे पूछेंगे उन्हीं के लिए ना। हाँ, जो होम केयर है, जो वैक्सीन और बेडिंग वगैरह। आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियरली, आवाज क्लियरली नहीं आ रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, मैंने सभी को बताया था कि एज अ ट्रीटमेंट आप किसी को भी जब सजेशन करते हो तब हम फर्स्ट स्टार्टिंग में मंथ में, याद आया कुछ मंथ वर्ड यूज किया मैंने अभी, कुछ याद आया? मंथ में 2 टाइम। हाँ, तो आंसर क्यों नहीं आ रहा था? मतलब आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। कैसे क्वेश्चन? आपने वो प्रोसेस पूछा ना, क्या करोगे? फर्स्ट मंथ में कितनी बार बोलोगे? 2 टाइम्स। एज ए ट्रीटमेंट 3 टाइम्स कर सकते हैं। 3 टाइम भी कर सकते हैं अगर ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर 3 टाइम्स पहले बोलोगे? यस मैम। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट मंथ में 2 टाइम। नेक्स्ट मंथ एंड देन रेगुलरली once in a month। भी ट्रीटमेंट डेली केयर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, डेली केयर का ट्रीटमेंट अलग है। मैंने ट्रीटमेंट कहा, आप लोगों को समझ में आया? डेली केयर वाला ट्रीटमेंट CTTMP मतलब वो होता है जो आप लोग मुझे बता रहे थे। आप लोग मुझे क्या बता रहे थे? CTTMP। बट मैंने क्वेश्चन क्या किया, कोई बताएगा मुझे? आपने ड्यूरेशन नहीं बोला था। आपने पूछा था ट्रीटमेंट कैसे यूज करते हैं। नहीं बोला था हमें मैम, वो सीक्वेंस का प्रोडक्ट का लगा के आपने पूछा था कि ट्रीटमेंट कैसे यूज करते हैं, कि क्लाइंट को आप ट्रीटमेंट सजेस्ट करोगे तो सजेस्ट कैसे करोगे। हाँ, तो समझ में आया? मैंने हम लोग कंफ्यूज हो गए कि सीक्वेंस आप पूछ रहे हो। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। CTTMP आप क्लाइंट को कैसे सजेस्ट करोगे, तब आप जो आपका जो सवाल जो जवाब दे रहे थे वो आंसर रहेगा। बट मैंने CTTMP के बारे में नहीं पूछा। ठीक है, ट्रीटमेंट अगर किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हो तो उसका सीक्वेंस क्या रहेगा? फर्स्ट सीक्वेंस रहेगा मंथ में 3 टाइम्स, सेकेंड रहेगा मंथ में 2 टाइम्स, देन रेगुलरली इन अ मंथ हो। मैम आप वीकली केयर बोलते तो समझ में आ जाता। इट्स नॉट अ वीकली केयर डियर। यस मैम। मैम वीकली केयर था। अभी तो सभी बोलोगे ना कि हम था। मैम क्वेश्चन कोई नहीं समझ पाता, कंफ्यूजन हो गया। सॉरी ताने जी, समझ में आया? क्वेश्चन कंफ्यूजन हो गया। ओके, ताने जी आपको समझ में आया? सिंपल CTM और CTTM और हमारा जो मैंने थोड़ा सा साइलेंट रहोगे प्लीज। जान जी आप स्क्रीन पे आ जाइए। मैम टोटल कितने महीनों के लिए होता है ट्रीटमेंट? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ आ रही है, अभी आ रही है। ओके, मंथ्स के लिए होता है ट्रीटमेंट? सॉरी, टोटल कितने मंथ्स के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम? कितने मंथ्स के लिए कर सकते हैं? हाँ, अभी तो मैंने कहा ना, लिसन, मैंने तो अभी कहा ना, पहले आपको 3 बार बोलना है, उसके बाद 2 बार बोलना है, उसको फिर हमेशा के लिए मंथली। जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, किसी का पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, वो आपके पास फेशियल के लिए आ रहा है, आप उसे ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको जब भी करके दे रहे हो, पूरा उसको कर रहे हो, देन उसको आपको बताना है कि यही ट्रीटमेंट आपको मंथ में पहले मंथ में 3 बार करना है, सेकेंड मंथ में 2 बार करना है, और थर्ड मंथ से लेके कंटिन्यूटी करना है। एग्जाम्पल समझ में आया? कंटिन्यूटी करता है जब तक आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा? अगर पिगमेंटेशन है, अंडर आई है, पिंपल्स है, तो वो सॉल्व होंगे। लेकिन एंटी एजिंग का प्रॉब्लम है, रिंकल्स हैं, तो वो तो हमारा कंटिन्यू हर महीने तो रहेगा ही ना। समझ में आया? क्लियर हुआ? ऑयली, एक्सेस ड्राई। हाँ, या तो उसका एक लिमिट होता है, आपको समझ में आ जाता है कितना कंट्रोल हुआ है, ठीक है।
और एंटी एजिंग की बात कर रही हूँ, रिंकल्स की बात कर रही हूँ, तो वो तो एक ऐसी चीज है कि उसको मंथली रेगुलरली करना ही है, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। हम बोल सकते हैं आपको 4 महीने करना है, 6 महीने नहीं। बाकी चीजों के लिए हम बता सकते हैं, पिंपल्स के लिए एक अंदाजा बता सकते हैं, आप देखोगे कितना है, आपको अपने प्रोडक्ट पे कितना भरोसा है कि कितना वर्क करेगा, वो हमारा जजमेंट होगा। ठीक है। सो मैं अभी कल वाला ही टॉपिक बस इतना ही है, 5 ही। नहीं मैम अभी बाकी है D10 का बाकी है, थ्रेडिंग है, D10 है, हेयर कट है, स्ट्रेट हेयर कट। तो ये है ना, इंडेक्स के हिसाब से जाओ ना दिया, इंडेक्स के हिसाब से बताओ। ओके मैंने वही कहा, इतना 5 में कैसे कंप्लीट होगा। ओके सो हम लोग अब D10 की बात करेंगे। ओके D10 और इसके बारे में, ब्लीच के बारे में। शान एजी, आप बार बार स्क्रीन से चले जा रहे हो, मुझे आंसर दीजिए। और D10 और इसमें ब्लीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? अगर आप D10 किया हुआ है तो ब्लीच में करना है तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए? दिनों का, मंथ का, ईयर का, वीक का, व्हाट? 15 दिन का मैडम, 15 दिन का जी, 15 डेज, 15 दिन का। वेरी गुड। या दोनों में डिफरेंस रहेगा, 15 डेज। अगर ब्लीच किया हुआ है फिर D10 करना है तो नहीं मैम, हमने ब्लीच किया है और D10 करना है तो कितने दिन का डिस्टेंस रहेगा? तभी उसी उतना दिन का देख के, स्किन देख के करेंगे जी। स्किन देख के करोगे, बट डेज नहीं मालूम है? हाँ 15 दिन का ही रहेगा। या वेरी गुड, यही मैं कंफ्यूज कर रही थी, बट आपको आंसर पता था। वेरी गुड। तो प्लीज ध्यान दिया कीजिए, आप क्लास में आपका ध्यान नहीं होता है, आप बिजी होते हो, ठीक है, इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल था, बट वेरी गुड, आंसर दिया आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, स्क्रीन बदलेगा ये बड़ा कर दीजिएगा क्योंकि सब नहीं दिख रहे हैं, वही रिपीटेड है। 33 तो नहीं दिख रहा है ना, 33 लोग हैं बट दिखा रहे हैं या अभी भी नहीं दिख रहे हैं सभी। पूजा ठाकुर, कितना टाइम लगेगा? हाँ तो सभी दिखने चाहिए मुझे, क्योंकि फिर पता नहीं चलता है कौन है कौन नहीं। तो डेली क्या किया कीजिए, स्क्रीन पे सब दिखने चाहिए, ऐसे किया कीजिए, ठीक है। हाँ अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, रहने दीजिए। ओके, और प्रियंका पलो, या जब हम ब्लीच स्टार्ट करेंगे तो जो हमें जो प्रिस्क्रिप्शन अंदर से मिलता है, मैंने बताया आप लोगों को निकलता है, ठीक है। सबसे पहले उसमें से आप क्या क्या नोट डाउन करोगे? पहले की तीन सेंटेंस बताइए मुझे, 3। बुक में नहीं देखना है, नहीं बुक में नहीं। लुक अप किया, उसमें होता है कि कितना टाइम मिक्सिंग करना है, किस स्किन के लिए। सबसे पहले डियर, मतलब सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे उसमें? वो तो सभी को पता है क्या क्या है, सीक्वेंस वाइज ना। सबसे पहले आप देखोगे और मिक्सिंग करके डायरेक्टली क्लाइंट को लगा दोगे? नहीं, पेस्ट टेस्ट करना है ना। हाँ, तो मैंने आधा क्वेश्चन में आंसर बता दिया, दैट्स व्हाई आपने आंसर बताया। तो मैंने वही कहा कि सबसे पहले क्या देखोगे उसमें पेस्ट टेस्ट करने के लिए मतलब उसका हाथ में या फिर मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका जो पेपर अंदर में होता है उसमें क्या क्या होता है नहीं पूछा मैंने, स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले क्या ध्यान देना होता है, यही पैच टेस्ट। सबको समझ में आया? मैम D10 में भी पैच टेस्ट होता है, ब्लीच में होता है ना। अभी हम लोग D10 में पैच टेस्ट नहीं बताया, वही अभी आप D10 का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई। ब्लीच के मैंने कहा ब्लीच के बॉक्स में से आप प्रिस्क्रिप्शन निकालोगे। ओके, ब्लीच का मैंने D10 नहीं कहा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी सेंटेंस रहेगी, लिख लीजिए सभी। सबसे पहले कौन सी सेंटेंस रहेगी? पेस्ट टेस्ट करना है। नंबर 2, और कोई नहीं बताएगा मुझे। नंबर 2 शीतल बताइए। मैम स्किन टाइप। हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल
एग्जाम्पल जैसे किसी की ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन मैंने बताया। कोई भी बोलेगा व्हाट आई एम टेलिंग, बार बार बोलूं? अंकुश, अंकु बोलिए, अंकु भारती। मैम कौन सी स्किन पर कितनी देर रखना है वो टाइमिंग देखना है। जैसे एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो तो उसके लिए कितना टाइमिंग वो देखना है, और कौन सी स्किन पर यूज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले वो देखना है कौन सी स्किन पर यूज नहीं कर सकते हम लोग। उन्होंने जो स्किन का बताया वो राइट था, बट उन्होंने स्किन ऑयली ड्राई बताया था, वो नहीं है, बट वही मेथड आएगा। सो अभी तो सभी को आंसर आना ही चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्किन स्किन टोन का देखेंगे, तो आंसर आएगा डार्क मीडियम, अकॉर्डिंग टू स्किन टोन, या सीक्वेंस वाइज जाएंगे ना हम लोग। उसके हाँ, बाद हमें पता चलेगी कि डार्क है, मीडियम है, मीडियम है, फेयर है। भी हम टाइमिंग उसका टाइमिंग है तो ही हम देखेंगे ना इसका टाइमिंग। पहले क्या देखोगे? स्किन का टोन एंड टाइमिंग। टोन, कौन सी टोन है स्किन की? फेयर टोन है, मीडियम टोन है। मीडियम टोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गेहुआ कलर। वेरी गुड, या तो डार्क टोन। समझ में आया? यस मैम। ओके, उसके बाद क्या चेक करेंगे? प्रीति बताइए। क्या बताओ? क्या? सॉरी, मिक्सिंग रेशियो चेक करेंगे कि कितना मिक्सिंग रेशियो होगा, वो अकॉर्डिंग टू ब्रांड होगा। और उसमें स्पैचुला जो फुल क्रीम लेनी है और जो छोटा है उसमें एक्टिवेटर को कट करके डालना है। चेक करेंगे स्किन, जैसे कि सेंसिटिव स्किन है, मुझे लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। और स्किन में कुछ इरिटेशन है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, स्किन का कोई डिजीज है, हमें वो देखना है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन में अगर क्या लिखा हुआ है, ये स्किन पे करना है या नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीजें पहले देखनी है, उसके बाद प्रोसेस हम मिक्सिंग एंड ऑल वो सब करेंगे। समझ में आया? तो मेन ये है। उसके बाद तो सभी को पता है, एक्टिवेटर का रेशियो देखेंगे कितना मिक्स करना है, दोनों एक्टिवेटर एंड क्रीम एंड एक्टिवेटर कितना मिक्स करना है। उसके बाद देखेंगे कितनी देर मिक्सिंग करना है, उसको याद है सभी को? ओके, मिक्सिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? जस्ट 1 मिनट। पूजा ठाकुर अनम्यूट कीजिए, पूजा ठाकुर अनम्यूट कीजिए। ब्लीच एंड सॉरी क्रीम एंड एक्टिवेटर का जो मिक्सिंग रेशियो है उसका टाइमिंग देखना इम्पोर्टेंट क्यों है? समझ में आया सवाल? यस। पूजा ठाकुर, ठाकुर सॉरी, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। पूजा ठाकुर, यस मैम। आवाज आ रही है ना मेरी? मैम कट कट के आ रही है। मेरी आवाज आ रही है या नहीं? मैम कट कट के आ रही है आपकी आवाज। शुभांगी जादव, आप हेड डाउन करके क्या पढ़ रहे हो? नहीं मैम, मैं लिख के ले रही हूँ। ओके, आप आंसर देंगे मुझे? नहीं पता? नो नो नो, जस्ट नो, न्यू न्यू नहीं, वो सब जो न्यू है वो, हाँ नहीं, वो पहले वाले स्टूडेंट है। आई नो, पहले वाले स्टूडेंट है, आप लोगों को मैंने बहुत अच्छा सिखाया है पहले। ओके ओके, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि आज मुझे पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, थोड़े ही दिन लिख रहे हैं, सो मैं वही बार बार उन्हीं से ही पूछ रही हूँ। ओके, बता दीजिए अलका जी। मैम कई एक्टिवेटर्स ऐसे होते हैं जो क्रीम में जल्दी से सेट नहीं होते हैं, तो जल्दी से क्या नहीं होते हैं? मतलब जो उसको सेट नहीं होते, क्या बोलते हैं उसको? मेल्ट नहीं होते हैं, या मेल्ट या डिसॉल्व नहीं होते हैं। ओके, हाँ, और इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि उससे उतना उसको मिक्स करते हैं, फिर बाद में लगाए तो स्किन पे कुछ और प्रॉब्लम ना हो। क्या प्रॉब्लम ना हो? क्या हो जाएगा स्किन पे लगाओगे तो? रेडिश हो जाता है, बर्न होती है, लिटरली स्किन बर्न हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा या गजाला? यस मैम। मिक्सिंग रेशियो, सॉरी वेट,
ओके, क्रीम और एक्टिवेटर जो है अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो कुछ एक्टिवेटर ऐसे होते हैं जिनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं और वो कम टाइम में इजीली डिसॉल्व नहीं हो पाते, तो उसका टाइमिंग ज्यादा होता है। तो हम जितना ज्यादा उसके टाइमिंग के हिसाब से मिक्स करेंगे तो वो पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर वो पार्टिकल्स वैसे रह जाते हैं, मिक्स नहीं होते, तो जब हम ब्लीच करते हैं तो वो पार्टिकल्स बाबू तू उधर चला जाना। फेस पे तो वो पार्टिकल्स हमारे फेस पे रह जाएंगे और जब तक ब्लीच हमारे फेस पे रहता है वो पार्टिकल्स हमारे स्किन को बर्न कर देंगे। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। सभी का क्रीम और एक्टिवेटर मिक्सिंग करने का जो टाइमिंग अलग अलग क्यों होता है? बिकॉज हर एक ब्रांड ने एक्टिवेटर और क्रीम बनाया होता है। जैसे कि किसी ब्रांड का जो हम मिक्सिंग करते हैं, जो एक्टिवेटर है वो जल्दी डिजॉल्व हो जाता है, किसमें डिजॉल्व हो जाता है, किसमें? क्रीम में। क्रीम में जो आते हैं वो काफी हार्ड होते हैं, उनको ज्यादा टाइम लगता है। अगर हमने ब्रांड के हिसाब से वो टाइमिंग नहीं देखा और बाय चांस हमारे क्रीम मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हुई, एक्टिवेटर डायरेक्टली हमारे स्किन में लगा, देन वहां पे स्किन बर्न हो जाएगी, लिटरली होल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैम ये ध्यान रखना है। हाँ जी बोलो। मैं ये बोल रही हूँ कि उसको है ना कंटिन्यू मिक्स करते हुए जाना है जब तक वो नहीं हो जाता है, या फिर एक बार मिक्स करके उसको थोड़ी टाइम स्टे करना है ताकि वो डिसॉल्व हो जाए? नहीं, कंटिन्यू मिक्स करना है, कंटिन्यू मिक्स करना है आपको, बट टाइम के अकॉर्डिंग। ब्रांड ने जो टाइम दिया है, किसी का होता है 1 मिनट होता है, किसी का 2 मिनट भी होता है। सो हमें ब्रांड के अकॉर्डिंग उस प्रिस्क्रिप्शन पे पढ़ना है। ठीक है, लिख लिया सबने? यस मैम। ओके, और दूसरा ब्लीच के बारे में सवाल रहेगा। शीतल, शीतल जी, ब्लीच करने के बेनिफिट बताइए, ब्लीच क्यों करनी चाहिए? फेशियल हेयर लाइटनिंग होती है मैम। हाँ, फेशियल हेयर को लाइट करते हैं करने के लिए, और आगे बोलिए। टैन रिमूव करने के लिए, अनइवन स्किन ग्लो हो जाती है। ओके, और ब्लीच और क्या देती है? जो हेयर है उसको लाइटनिंग कर देती है मैम। हाँ, सबसे पहले आपने राइट बताया, उसके बाद कहा टैन रिमूव करती है, ग्लो देती है। ये सब बुक में लिखा है आपने? नो मैम। नहीं, ये गलत है। नो मैम। ये सब बुक में लिखा है आपने? नो मैम। सिर्फ फेशियल लिखा हुआ है बट वो D10 के लिए है। आप ही देखिए, आप लोगों का ध्यान कहाँ है? मैम एक चीज बोलूं, एक्चुअली आपने ब्लीच तक नहीं पढ़ने बोला था, D10 तक पढ़ने बोला था 5th चैप्टर में, इसीलिए वो लोग कंफ्यूज हो जा रहा है। 6th चैप्टर है ब्लीच। मुझे अभी कहा ब्लीच और D10 दोनों है। नहीं, D10 तक ही था। D10 तक था, इसलिए वो लोग कंफ्यूज हो गए, ब्लीच और D10 को मिक्स कर दोनों है। नो, ब्लीच नहीं है मैम। ब्लीच नहीं है मैम उसमें। D10 के बाद स्ट्रेट हो हेयर जा कट। रहे हैं। D10 का प्रोसेस बताया, ब्लीच के बारे में बोल रहे हैं। D10 और ये भी है, ब्लीच भी। दैट्स व्हाई मैंने सवाल पूछा। आप ही ने मुझे कहा। ठीक है, इट्स ओके ना, बट पूछ लिया तो मतलब प्रिपेयर कीजिए। मैम बताया हुआ है ना, कोई ऐसे थोड़ा ना पूछ लिया कुछ। हाँ, और देखिए तो देखिए बरखा शर्मा, बताया तो है ना मैंने। Yes, मैम पहले पढ़ाया हुआ है, कोई जो पहले अचानक से थोड़ा ना पूछ वही है, अभी तक चेंज नहीं हुई है क्लास ज्वाइन करने के बाद शीतल जी की। ओके, सो या बताइए प्रीति। क्या बोल रहे हो प्रीति, बताओगे? प्रीति राणा मैम, तो प्रीति में कंफ्यूज हो गई। आपके का इसमें सिर्फ आप ही बताइए जो बोल रहे हो, आपके स्क्रीन पे ओनली प्रीति लिखा हुआ, दैट्स व्हाई। हाँ, आप बोलिए। मैम क्या आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? आपने मेरा क्वेश्चन नहीं सुना था? ब्लीच के बेनिफिट बताइए, ब्लीच क्यों करना चाहिए, क्यों करते हैं लोग, इतना पसंद क्यों करते हैं ब्लीच करना?
उनको जो लगता है कि वो ग्लो दिखता है ब्लीच पर, ऐसा नहीं है, सिर्फ वो फेशियल हेयर लाइटन करने के लिए होता है। ग्लो देना और ये सारे काम अनइवन स्किन का ही D10 का काम है। I'm not asking about D10. Just asking about bleach. फेशियल हेयर को लाइटन करना है सिर्फ। Yeah. हाँ सॉरी, हाँ तो कॉन्फिडेंटली बोलिए ना, बस इतना ही बोलिए ना कॉन्फिडेंटली। इतना ही लिखा है, नहीं इतना ही है, ब्लीच यही इतना ही काम करता है। ओनली क्या करता है, हमारे फेशियल हेयर को लाइटन करता है, दैट्स इट। कॉन्फिडेंटली बोलिए, ठीक है। हेयर लाइटन करता है, दैट्स इट, और कोई काम नहीं। तो क्या करेंगे, उसका नाम क्या बोलेंगे, हमारे फेशियल हेयर को लाइटनिंग करने का काम करता है। ओके, सो रिवीजन हो रही है, अच्छा लग रहा है, छोटी छोटी चीजें। यस मैम। रिवीजन हो रही है, एकदम माइंड में फिट हो रहा है, बिकॉज ये बहुत बेनिफिट वाली चीजें हैं। बिकॉज एक बार अगर आप लोगों ने ब्लीच रॉन्ग कर दिया, आप लोगों ने सुना है पार्लर में कितना नाम खराब होता है, सुना है इस पार्लर में गई मेरा फेस बर्न हुआ। तो हम चाहते हैं हम शुरू से ही काम ऐसा करें कि ऐसा कोई नेगेटिव रिजल्ट ना आए, दैट्स व्हाई। ओके, सो हैप्पी हो, रिपीट हो रहा है। यस मैम। मैम वीक में एक दिन फिक्स कर दीजिए हमेशा के लिए। मैम वीक में ही ना, अगली वीक ही पूछा था मैंने मैम, या ज्यादा दिन हो गए? नो मैम, मैम आई थिंक ज्यादा दिन हो गए। ज्यादा दिन, ओके वीक में फिक्स कर देती हूँ। ओके मैम मेरा नाम कट कर वीक का लास्ट डे दीजिए। हमारा फ्राइडे रहता है, तो फ्राइडे को आप फिक्स कर दीजिए। जो भी पूरा वीक में रिवीजन वो होगा ना कोर्स में, वो सब रिवीजन हो जाएगा फ्राइडे को। हर वीक में हम फिक्स करेंगे डे, ठीक है, थोड़ा बाद में बात करते हैं। डे एक डे फिक्स रहेगा, तो हम उसमें हम क्या करेंगे, यही हमारा डेली का ही रहेगा सेशन। ठीक है, तो आज क्या डे है, टुडे इज फ्राइडे। हर फ्राइडे यही करेंगे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। आज हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट 5 आप कंटिन्यू करोगे। ठीक है, सभी ने सुना? ऐसा कोई Yes, नहीं ma'am. मैंने नहीं सुना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट फ्राइडे हमारा नेक्स्ट 5 का रहेगा। बट और अभी एक बचा हुआ है जो मैंने कल कंप्लीट किया था, आईब्रोज। मैम मेरा नाम कट हुआ क्या? क्यों, आप क्या बोले थे, पूछो बार बार बोल के। हाँ काट जी, इस बार दीजिए कट हो गया, मैम। इस बार कट हो थैंक गया। यू। मैम आपने यम्मी से नहीं पूछा एक भी क्वेश्चन? यम्मी रेडी आज आवाज ही नहीं कर रही है ना, देख लीजिए ना, स्क्रीन पे ही नहीं है, तो मैं कहाँ से पूछूं? और मैम आपने अटेंडेंस डाल दी क्या? अटेंडेंस आई डोंट नो, आपने मुझे यस बोला होगा तो डाली होगी। नहीं, मैं थोड़ा लेट आती हूँ, फ्राइडे को मेरा क्लास तो फिर होता है। अब तो हम एंड में करने वाले हैं, अभी नहीं, तो एंड में करेंगे। ओके, यमू से जी, मैंने जी, thank सवाल नहीं पूछा, यमू स्क्रीन पे दिख नहीं रही है, वैसे यमू का आवाज होता है और आज नहीं है, आई भी नहीं है वो, अटेंडेंस में भी उसका आवाज नहीं था। आई थिंक एग्जाम है, दैट्स व्हाई नहीं है, वो नहीं आई है। या तो हम उसे नेक्स्ट वीक डबल सवाल पूछ लेंगे, ठीक है। या सो हम अभी आईब्रोज के बारे में, मैंने कल सबसे पहले आईब्रोज का भी चैप्टर हमारा है ना इसमें, अभी नंबर 5 में। सो आईब्रोज के बारे में मैंने बताया था कि हमें थ्योरी लिखवाया था। तो सबसे पहले मैंने थ्योरी में इम्पोर्टेंट चीज क्या लिखवाई थी, मुझे आंसर देगा बरखा शर्मा। यस बोलिए। 3 टाइप की आईब्रोज रहती हैं। नो, सबसे पहले मेन मैंने क्या लिखवाया था कि आईब्रोज में सबसे पहले मेन इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, शेप्स नहीं, शेप्स तो सामने बने हुए हैं बोर्ड पे। छोड़ के, थोड़ा छोड़ के, थोड़ा सा भूल गई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज थोड़ा छोड़ के कट करना है मैम, आईब्रो को टच नहीं करना है। नहीं मैं बताऊं, वो तो उसके लिए था, आंख शेप के लिए। 1 बाय 1 आंसर देंगे प्लीज। ये क्या हो रहा है? हाँ रेणु सिंह बताइए। मैम वो जो हम थ्रेडिंग करते हैं वो हमारा बैक जाना चाहिए। वेरी गुड, मेन है ये, सभी मानते हैं? यस मैम। क्यों मेन है बताइए अभी। बिकॉज अगर वो रिटर्निंग नहीं होगा तो पेन बहुत ज्यादा होता है क्लाइंट को। पेन बहुत ज्यादा होता है, और ये रूल किसे फॉलो करना है? लर्नर, ओनली लर्नर्स को करना है? सभी के लिए होता है, के लिए होता है। देखिए और कितना अगर कंफ्यूज हो रहे हो, देखिए
ओके और अगर किसी के अगर thick hair रिटर्निंग हैं लर्नर करेंगे, जो जिनको आता है वो रिटर्निंग नहीं करेंगे, फिर उनके हाथों से दर्द नहीं होगा। तो फिर रट्टा नहीं मानना है, हमें सीखना है। ये जो आंसर हुआ क्या हुआ, ये रट्टा मारना हुआ। ओके सो ऐसा नहीं। और और नेक्स्ट बहुत अच्छा आंसर दिया और आपका ध्यान था, बहुत खुश इस बात से। ठीक है ओके। और थैंक यू मैम। नेक्स्ट थिंग है, क्लाइंट के बाल बहुत ज्यादा हार्ड है, हार्ड है, ठीक है, तो हम उनको पहले स्टीम देंगे। आंसर कोई नहीं दिया। हार्ड है, थिक है बहुत, और हम बिगनर है, तो हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं? या जीनत पूना वाला, आई नो आप पहले के स्टूडेंट हो, बट मुझे आपसे पूछना है। बोलिए बोलिए। जी मैम। मेरा सवाल नहीं सुना था? नहीं मैम, तो मेरे से पूछ रहे हैं, मैं ना मेरे मम्मी के यहाँ आई हूँ ना, तो सब लोग आ रहे हैं ना देखने के लिए। रिपीट करिए। ठीक है। आपके क्लाइंट के आईब्रोज जो है वो काफी थिक है, उसके बाल, आईब्रोज के बाल है काफी थिक है, बहुत ज्यादा मोटे हैं, काफी लंबे हैं, और आप बिगिनर हो, तो आपको कौन से 2 रूल्स फॉलो करने हैं? मैम पहले हम उनको ना स्टीम देंगे, देंगे या हॉट टॉवेल देंगे, ताकि ना वो जो उनके जो पोर्स है वो थोड़े से ये हो जाए, खुल जाए, ओपन हो जाए ना, तो फिर क्लाइंट को ना ज्यादा दर्द नहीं होगा और वो आसानी से ये होंगे, रिमूव होंगे। वेरी गुड, सभी को आंसर मिला? यस। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी थी? सबसे पहले था थ्रेड रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। और जो बिगनर्स हैं वो क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई क्लाइंट आता है तो स्टीम वाला प्रोसेस फॉलो करोगे। स्टीम 2 तरीके की होती है, एक जो हमारे पास स्टीम है हैंडल वाली, और दूसरी हॉट टॉवेल, ठीक है। सो ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब हम आएंगे शेप्स के ऊपर। मैंने आप लोगों को 3 शेप सिखाई थी, सो वो तो तो सभी आंसर दीजिए। फर्स्ट नंबर 1 शेप राउंड, नॉर्मल आर्क और आर्क। राउंड शेप, नॉर्मल आर्च एंड आर्च। जो लेटेस्ट अभी 3 चल रही है, बहुत सारी शेप्स होती है, हम आगे सीखेंगे, बट जो अभी लेटेस्ट अभी चल रही है वो है राउंड, नॉर्मल आर्च एंड प्रॉपर, ठीक है। तो अब मैं सवाल पूछना चाहूंगी, जब हम आर्च जो स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से स्टार्टिंग होता है, फ्रंट से या बैक से? सभी आंसर दीजिए। फ्रंट से, ऊपर से। हाँ, फ्रंट बैक पूछ रही हूँ मैं, अप डाउन नहीं, फ्रंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। फ्रंट से स्टार्ट होता है, एंड देन थोड़ा सा बताइए उसके बारे में, आज के बारे में। फ्रंट से स्टार्ट होता है, देन उसको पॉइंट के पास आके रोक देते हैं, पहले छोड़ देते हैं, वेरी गुड। उसके बाद थोड़ा रुक के फिर पीछे वाली चीज करेंगे, नीचे की साइड से जो पॉइंट होगा वहाँ से 2 या 3 बाल निकालेंगे, 2 या 3 बाल निकालेंगे और फिर बैक साइड से निकालेंगे। या मुझे समझ में आया, थैंक यू सो मच। आप जिसको समझा नहीं मैं उसको बता रही हूँ, ठीक है। मुझे समझ में आया, सभी का आवाज आ रहा था, वेरी गुड। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जब हम कॉर्नर तक जाएंगे, कॉर्नर से पहले ही थ्रेड को रुका देंगे, कॉर्नर से हम बाल नहीं निकालेंगे, देन उसे कॉर्नर को छोड़ के देन जो लास्ट वाला पोर्शन है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रीजन कि हमें वो पॉइंट नहीं निकालनी है, आज का शेप देना है, दैट्स व्हाई, ओके। ऊपर से, और जब हम नीचे वाला करेंगे तब क्या करोगे, वही आर्च वाला जब नीचे वाला करोगे तब क्या करोगे, तभी आंसर दीजिए। पहले पॉइंट के पास से 2-3 बाल निकालेंगे मैम। वेरी गुड। उसके बाद राइट और लेफ्ट साइड का कंप्लीट करेंगे, फिर बैक वाला। डोंट वरी, हेडेक हो रहा है सभी को बट मुझे आवाज सभी को आंसर देना है। सब बोल रहे हो, क्योंकि मैं जैसे समझ में नहीं आया फिर से बता रही हूँ। आपने सभी ने आंसर सही बोला है, प्लीज अनम्यूट कर दो। हेलो मैम। म्यूट कर दो, आज मुझे पता नहीं क्या हुआ है, सब मैं उल्टा बोल रही हूँ, सॉरी। ओके, हम लोगों ने मैम का सर खा लिया इसीलिए। नहीं, आई एम हैप्पी कि आप लोग आंसर सही दे रहे हो। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इतना जो भी आपको मेरा जो एफर्ट्स डाल रही हूँ उसका बेनिफिट मिल रहा है, ओके। सो दूसरा है, इसका था कि आर्च वाला नीचे वाला कैसे शेप करेंगे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे। नहीं मैम, पॉइंट या ओके, वेरी गुड। स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो पॉइंट है पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नीचे की बात चल रही है, आज की नीचे की बात चल रही है। जो पॉइंट है वहां से 2 या 3 बाल निकालेंगे, जस्ट
ठीक है, उसके बाद फ्रंट एंड बैक कंप्लीट करेंगे तो हमें वो आर्च शेप खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आता है हमारा राउंड। राउंड कैसे करोगे? फ्रंट टू मैंने ऊपर से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद नीचे से। या बट लाइन को पकड़ने के लिए कहाँ बोलना है? मिडिल में। किस बीच में मिडिल बोलना है? एक राउंड में और दूसरा राउंड में और नॉर्मल आर्च में। नॉर्मल आर्च में, वेरी गुड। और आर्च में किधर बोलना है? में। ये चीजें याद रखेंगे सभी, छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे तो हम प्रॉपरली आईब्रोज कर पाएंगे, ठीक है। यस मैम। तो हमने आईब्रोज के बारे में बहुत अच्छा सीखा, बहुत अच्छा जाना, ठीक है। हाँ और दूसरा था मेरा दूसरा सवाल था कि जब हम आईब्रोज करते हैं डायरेक्ट आईब्रोज में नहीं जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। सेंटेंस भी लिखी है सबने? यस मैम। वाला हो या नीचे वाला हो, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा भी हुआ तो भी चलेगा क्योंकि हम बाद में भी थोड़ा नीचे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली हमने नीचे से निकाल दिया तो हम बाल उगा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल वे है, तो हमें क्या करना है? डायरेक्टली बालों में नहीं जाना, उसको डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना है। सो जिनका थ्रेडिंग प्रॉपर हो चुका है, आईब्रोज में हाथ है, थोड़े बहुत निकालता है, तो वो ट्राई कर सकता है, ठीक है। तो ये सब टेक्निक फॉलो करके हम लोग आगे ये कर सकते हैं। ओके और इसमें हमारा मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो। मैम आपने जो कल बताया था राउंड शेप वाले आईब्रोज करते वक्त पहले नीचे लोअर लाइन निकालना है देन अपर लाइन निकालना है, तो आप रीजन बताने वाले थे कि क्यों पहले लोअर लाइन निकालना है? किसमें? राउंड शेप वाला जो आईब्रो करेंगे उसमें पहले क्या करना है? लोअर वाली लाइन निकाल। लोअर लाइन जब राउंड शेप में हम लोअर लाइन निकाल देंगे, ठीक है, लाइन को पकड़ने के लिए बोलेंगे तो हमें पता चलेगा थिकनेस कितनी रखनी है, प्रॉपरली थिकनेस पता चलेगी और प्रॉपरली राउंड शेप हमें दिखाई देगा, ठीक है। अगर हम ऊपर से करेंगे तो क्या राउंड की बात करिए, अगर हम पहले वहां से करेंगे तो हमें थिकनेस पता नहीं चलेगी और प्रॉपर राउंड शेप भी दिखाई नहीं देगा। एक बार ट्राई करके देखना आप, क्योंकि कल आपसे मिस हो गया था रीजन आपने। हाँ तो आप लिख लीजिए, ठीक है मैम। हाँ मैं जब ऐसे मैं रेनू बोल रही हूँ। हाँ मैं जब थ्रेड चलाती हूँ तो मैम वो जो उसमें जो बने होते हैं वो नॉट्स वो पीछे तरफ चले जाते हैं, मतलब इधर तरफ चले जाते हैं, जिधर उसको अप एंड डाउन करते हैं ना उधर तरफ चले जाते हैं। तो हमें प्रैक्टिस की जरूरत है अभी और भी थ्रेड चलाने की, और भी प्रैक्टिस है। और जो आपको नोट डाउन हो रहा है कि ये गलती हो रही है मेरे से, तो बार बार उसे ध्यान देना है। थ्रेड निकालें। बेसिक की स्टार्ट किया, बेसिक की कंप्लीट करेंगे, थ्रेड निकालिए। कल कितने जनों की मिस्टेक निकली थी? बेसिक चीज जो राउंड है वो उल्टा है, ठीक है। सो प्रॉपर कीजिए। म्यूट हो जाइए। म्यूट कौन है जो मराठी में बात कर रहा है? राइट हमारे माउथ के राइट साइड में हमने थ्रेड को पकड़ लिया है, ठीक है। हमारा जो हाथ है दिख रहा है मेरा पूरा प्रॉपरली सबको? हाथ जो है वो ऊपर से जाएगा, नीचे नहीं। ऊपर से जाने के बाद तो ये है, ये ऐसा आएगा अंदर। कल कोई ऐसा ले रहा था, सी, बट ऐसा नहीं, हमें कैसा लेना है? इनवर्ड 1 2 3 4 5 and 7, ओके। और ये जो इतना बड़ा है, ये भी कल किसी की मिस्टेक थी, इससे प्रॉब्लम आता है। डिस्टेंस बहुत कम रखना है। कितना होना चाहिए? ये 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर एंड 1 and 2, बस दैट्स इट। इतना डिस्टेंस चाहिए। कितना? इतना, ठीक है। और जो हमने कल सीखा था टेक्निक कि हमें रिवर्स जाना है, इसका मतलब जो रिवर्स नहीं जाता है वो कैसे थ्रेड चलता है वो देख लो।
ठीक है, तो हमें ये ऐसा नहीं करना है, पूरा रिवर्स जाना है सी। मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस मैम। जो बोल रही हो नोट डाउन कर रहे हो? जो मुझे कल पता चली वापस रिपीट कर रही हूँ। दूसरी एक किसी का प्रॉब्लम था कि थ्रेड जो है वो छोटा हो जा रहा है, तो कैसे छोटा हो रहा है दिखा दी हूँ। छोटा, हाँ क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? हमारा हाथ ऊपर जा रहा है, तो हमें हाथ पे कंट्रोल रखना है सी। हुआ छोटा? तो ये सभी की कमियां थी, मैंने फिर से रिपीट किया है, तो सभी को आई थिंक मेरा एक बार देख लीजिए तो ठीक है। दूसरा है गर्दन हिलाना कंपलसरी है, शोल्डर नहीं और पूरा ऐसे नहीं, ओनली गर्दन हिलाना है। जितना आप गर्दन अच्छी तरह हिलाओगे उतना आपका थ्रेडिंग अच्छा होगा। ठीक है, या रेनू सिंह आप क्या कह रहे थे नोट्स के बारे में? मैम देखिए मेरा पीछे चला जाता है, एक बार देखिए। इस साइड चला जाता है, इस साइड। क्या बोलना चाह रहे हो? एक मिनट, मुझे समझ में आना चाहिए क्या आप बोलना क्या चाह रहे हो। मैम इधर चला जाता है, इधर तरफ, इधर तरफ। हाँ, तो आपके इधर चले जाता है ना, तो आपके हाथों पे कंट्रोल करो ना सी। इधर चले जा रहा है तो आपका हाथ जा रहा है ना इधर, ऐसे सी, ऐसा है ना। मैम इधर दिखाइए ना, उधर नहीं दिख रहा। ये ऐसा साइड में जा रहा है, आप वो कह रहे हो ना ऐसे। इधर इधर कैमरे तरफ दिखाई ना। हाँ, ऐसे बोल रहे हो ना, साइड में जा रहा है। हाँ ऐसे। तो वही आप ये जो एंगल है ना, ये राउंड वाला, इस पे कंट्रोल कीजिए। देखिए, ठीक है, इस पे कंट्रोल छोड़ दोगे ये राउंड को तो जाएगा। देखो गया साइड में। यस मैम। तो इस पे कंट्रोल करना है। किस पे? आपको इस सर्कल पे। ठीक है, मेरा चेक कर लीजिए आज। किसका नाम बताइए? प्रीति। प्रीति, वे आर यू? या क्या चेक करना है बोलिए। वो जो कल आपने उल्टे राउंड लिए थे आज सीधा ले रहे हो, तो प्रॉपर हो रहा है? कल अभी प्रॉपर हो रहा है? या चलाइए। गर्दन नहीं हिल रही है, आपके हाथ और शोल्डर हिल रहे हैं, तो गर्दन हिलाइए सी। एक बार फिर से नोट कीजिए, एक बार देख लीजिए। ठीक है, गर्दन हिलाइए। आपकी गर्दन नहीं हिल रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्दन नहीं हिल रही है, अब आपका फेस हिल रहा है। यस मैम। आप गर्दन हिलाइए। ठीक है, इतनी भी नहीं हिल रहे, बिल्कुल कम, क्योंकि अभी अभी इतने दिनों से आपने आदत करके रखी है। सो गर्दन हिलाइए। ठीक है, यू नो सी, आपका ऐसा हो रहा है, ऐसा जैसे आप जम दे रहे हो क्या, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स ओनली गर्दन हिलानी है, हाथ सिर्फ वहीं रहेगा। सी गर्दन। आपका कैसा हो रहा है? ऐसा कुछ समथिंग कुछ ऐसा हो रहा है क्या? तो थोड़ा सा इस पर नोट डाउन कीजिए। ओके, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम है थ्रेडिंग में अभी भी? मैम मेरा रिटर्निंग नहीं जा रहा है। पेपर पे रिटर्निंग नहीं जा रहा है? करो, दिखाइए, कीजिए। मैम का क्लास है क्या? मैं सामने आके रिटर्निंग करना चाहती हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर क्लास रहेगा तो मैं ऑफिस में आके आपके सामने करना चाहती हूँ आपसे एक बार देख। कल सैटरडे ना? हाँ सैटरडे है, इसलिए पूछ रही हूँ है कि नहीं। ग्रुप में इन्फॉर्म करती हूँ। वैसे तो मेरी छुट्टी होती है, बट बीच में एक छुट्टी हो चुकी है, तो मैं इन्फॉर्म कर। ठीक है, चलेगा चलेगा। ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। ठीक है। हाँ करिए। प्रियंका पलो, रिटर्निंग नहीं जा रहा है। देखिए ना, थ्रेड को देखिए, अपने थ्रेड को देखिए। हाँ मैम मेरा भी देख लीजिए ना, मैं ठीक कर रही हूँ। हाँ, जस्ट 1 मिनट। आप थ्रेड को देखिए कीजिए, और स्पीड थोड़ा कम करो।
अब हो रहा है? थ्रेड को देखो, यहाँ मत देखो। रिटर्निंग तो नहीं हो रहा है। हो रहा है। मेरा थ्रेड जा रहा है बट पेपर से नहीं निकल रहा है, इसलिए मुझे आपके साथ चाहिए सामने एक बार। हो रहा है। थ्रेड को देखो, नीचे थ्रेड को देखो, सिर्फ हो रहा है, दिख रहा है मुझे। ठीक है, और भी लग रहा है आपको नहीं हो रहा है तो नीचे देखो। हो रहा है डियर, हो रहा है, डोंट वरी। ठीक है, और भी होगा। मैम मेरा थ्रेड ऊपर ऊपर जा रहा है। यस। किसका थ्रेड ऊपर जा रहा है? अभी तो मैंने बताया ऊपर जाने का रीजन दिया। वैसे हो रहा है। वही आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है अभी भी। ओके। हेलो मैम, मैं कुंतला बोल रही हूँ। हाँ, एक जस्ट 1 मिनट। शुभांगी जादव, शुभांगी जादव, आप मुझे, आपके दोनों हाथ दिखने चाहिए। नहीं दिख रहा आपका हाथ मुझे। हाँ दिख रहा है मैम अभी। आप कीजिए। इस साइड पे गए। करो करो। सी, हाँ अब आपकी मुझे वीक पॉइंट पता चली। सी आपका क्या है? सी ये देखिए, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इतना बड़ा नहीं है। देखो मैं कितना बना रही हूँ। सी लेंथ बढ़ा रही हूँ, ये नहीं बढ़ा रही हूँ। देखो दिख रहा है आपका? ये बढ़ रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं बढ़ाना है, ये वाला बढ़ाना है। तो ये प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए, नेक्स्ट कौन बोल रहा था? हेलो मैम, मैं कुंतला बोल रही हूँ। कुंतला बोलो, दिखाइए। मैम मेरा भी देख लीजिए। आप चलाइए तो। रिटर्निंग हो रही है, साइलेंट साइलेंट। रिटर्निंग हो रही है प्रॉपर तो है, बट रिटर्निंग हो रही है। यस मैम। या वेरी गुड। अच्छा मैम हमारा चेक करना। मेरा मैम बरका शर्मा का भी चेक कर लीजिए प्लीज। सॉरी, मेरा भी छोटा हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। म्यूट। हाँ बरका शर्मा ऊपर जा रहा है तो मैंने उसका रीजन बता दिया है। मैम एक मिनट। ठीक है। हेलो मैम। सर मैंने ना दोनों हाथों को, मतलब जो एल्बोज है ना, उनको स्टे कर रखा है एक जगह पे, और ऐसा ना मतलब मैम बहुत आवाज आ रही है। छोटा हो जाता है। फिर आवाज कहाँ से आ रहा है? म्यूट कर दीजिए। पता नहीं किसका आ रहा है। मैम आपके वहाँ से शूट कर दीजिए प्लीज। क्या करिए? हार्ड रही है। हेलो मैम। मत फाड़ो फिर। हाँ बोलिए। ये आवाज बंद कहाँ से आ रही है? सारी आवाज पता नहीं मैम। मैम आपके वहाँ से म्यूट कर दीजिए। ओके। हाँ बरखा शर्मा देखें आपका ऊपर जा रहा है, मैंने उसका रीजन बताया है, तो ये काम आपको करना है। देखो लेकिन हाँ चलाइए। चला रहा है प्रॉपर, चल रहा प्रॉपर है, रिवर्स भी हो रहा है। मैम डबल डबल आवाज। ठीक है मैम। या ठीक है। म्यूट कीजिए, कितना आवाज है? म्यूट यहाँ पे बंदा है। वो तो हो नहीं दिख रहा है। चलाते रहिए और अटेंडेंस हुआ था, मुझे आवाज बताइए। मैम प्रियंका, प्रियंका हाँ बोलिए नाम। प्रियंका मैम। प्रियंका माने पालो। नेक्स्ट। प्रियंका पालो मैम। प्रियंका माने नो पालो। पालो। मैम आवाज डबल डबल आ रही है। बहुत आवाज है, कहाँ से आवाज आ रही है? मैम शीतल जी के उधर से आ रही है। हो रहा है म्यूट? हो गया ना? फ्री
मैम मेरा रेनू का भी अटेंडेंस लगा दीजिए हाँ, ना। मुझे प्रियंका एक बार रिपीट कीजिए सरनेम। पालो मैम। ओके, नहीं हुआ था। नहीं, एक्चुअली मेरा फ्राइडे को स्कूल में क्लास रहता है तो मेरा हर फ्राइडे लेट हो जाएगा आते आते। ओके, जी। आप कल भी एब्सेंट थे? नहीं तो मैं एब्सेंट नहीं हूँ 17 से, मैं हर दिन आती रहती हूँ। आपसे मिलने के लिए जरूर आती हूँ और सीखना भी तो है आपसे कहीं कुछ भी। दैट्स गुड। ओके, नेक्स्ट। और नाम किसने बताया? मैम रेनू, मेरा 4 है पर मैं नहीं उस टाइम नहीं कर पाऊंगी इसलिए अभी कर ली। सॉरी? मेरा 4 to 6 बैच में है पर उस टाइम मैं नहीं कर पाऊंगी तो इसलिए अभी कर ली। क्यों? मैम मेरे बेटे का क्लास रहता है, ऑनलाइन क्लास है, स्कूल का तो कब क्लास से है। शिफ्ट किया आपने? मैम शिफ्ट नहीं किया, ओनली फ्राइडे और वेडनेसडे 2 दिन रहता है उन लोग का। मैं आपको मैसेज कर देती हूँ मैम। कर देती हूँ, अभी पहले मैसेज करना चाहिए। यहाँ पे गड़बड़ कौन बनाएगा? मैं भी कितनी देर से ढूंढ रही हूँ यहाँ पे। आप सोचते हो एक जने के लिए मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है? सॉरी मैम। मैसेज कर दो मुझे, ठीक है? ओके मैम। 4 to 6 में? हाँ 4 to 6 में मैम। रेनू कुमारी? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई किसी का अटेंडेंस रहा है? निम्रा। नेक्स्ट, और कोई है? फिर से समझावे काल नहीं। संगीता करमकर है? प्रांजल मानपे? रणदीप कौर? प्रेजेंट मैम। मन करके छोड़ दी फिर चित्रा विजय मोरे? प्रियंका पल्लो? प्रेजेंट। कविता नायर? सॉरी, कविता नायर? राना प्रीति? मनाली? रमीजा शेख? आप लेट आए? बोलो, याद नहीं है अभी, नाम क्या मैंने। और शबनम? यस मैम, शबनम। संगीता रमाकांत? चारुशीला? संगीता दिखाले? रुमाना खान? सीखे के पड़ता है कि अगर क्लाइंट आवे छै तो ओकरा पहले क्लीन अप दबे फेस के हिसाब से। और म्यूट कीजिए, किसका आवाज आ रहा है? कुंतला म्यूट करो। तन्वी सनी? मिहिका? पूजा कामले? वैष्णवी केदारी? ज्योति मिश्रा? शबाना एंड सुवर्णा? बाकी सबका अटेंडेंस हो चुका है, ठीक है? यस मैम। ठीक है, जो भी मैंने अभी टॉपिक लिया उसके बारे में किसी को कुछ इंक्वायरी है, किसी को कुछ पूछना है? बिकॉज आज न्यू चैप्टर तो हम नहीं स्टार्ट करेंगे। हेलो मैम। मैंने जो भी सवाल किए, कुछ भी पूछा, या ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग या सीजर के अकॉर्डिंग, या जो मैंने 5 चैप्टर्स लिए थे उसके अकॉर्डिंग। हाँ बोलिए। हेलो मैम, जो आपने थ्रेडिंग का कल करवाया था वो समझा दीजिए फिर से। कल मैंने क्लास नहीं किया था मैम। वीडियो में है ना, वीडियो तो मैम ने भेजा है। वीडियो है ना डियर? क्योंकि वो एक्सप्लेन करने में काफी टाइम लगेगा। वीडियो है, वीडियो देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं बताऊंगी, ठीक है? कल मैंने वीडियो सेंड मैम कल का वीडियो शायद नहीं आया हुआ है। नहीं, मैंने रात में सेंड किया है। आ गया। सेंड किया बट सेंड हो गया है, ठीक है? आज ही सुबह में आया, आज सुबह में। आज सुबह में आया? यस मैम। ओके, सुबह तो मैं चेक नहीं। और किसी को कुछ क्वेरीज है या? वैसे ही जब हम पानी आते हैं तो वो कर्ल नहीं हो जाते ना, वो स्ट्रेट ही होते हैं, पैकेट में तकलीफ नहीं होती है। और जब आप ड्राई करोगे, ब्लो ड्राई करोगे, तभी भी सीधे हो जाएंगे। नहीं उतने ही, क्योंकि कर्ली हेयर में लेंथ
मैम कुछ पूछना था। कम नहीं करने हैं, उतने ही रहते हैं क्योंकि हाफ इंच हम खाते हैं नीचे की। तो कटिंग करते समय बाल या किसी का सवाल था कि कर्ली हेयर्स है तो कर्ली हेयर्स में हम कैसे कटिंग करेंगे, स्ट्रेट कट या यू कट। तो यू स्ट्रेट कट या यू कट कर्ली हेयर में कैसे करेंगे, डिफिकल्टी आएगी, ऐसे सवाल था। तो मैंने जवाब दिया है, जो भी हेयर कट है हम गीले बालों में करते हैं। तो अगर कर्ली बाल है तो भी उसे हम गीला करेंगे तो वो स्ट्रेट हो जाएंगे ना, कर्ल्स तो दिखेंगे ही नहीं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो अगर इमेजिन कर रहे हो ड्राई में कर रहे हो तो आपको दिक्कत आनी चाहिए, बट ड्राई में तो हम करते नहीं है, गीले बालों में करते हैं। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ज्यादा जितना हो सके उतना कम उसमें बाल काटिए क्योंकि श्रिंक होके उसका इतना ऊपर चला जाता है। मैंने ऑलरेडी झेला, मैंने थोड़ा कट करने बोला, पार्लर में ज्यादा कट किया, श्रिंक होके बहुत छोटा हो गया। हाँ तो डियर जितना ज्यादा कम हो सके उतना कम कट करें। नहीं, पार्लर में फिर जो मैंने जो आपको प्रोसीजर बताई है ना, अगर आपने 1 इंच का तो हाफ इंच काटना है, वो प्रोसेस पार्लर में नहीं होती है, इसलिए ये होता है। ठीक है, तो हाँ ये पॉसिबल हमें यही फॉलो करें। 1 इंच हो रहा है तो आप आधा इंच ही काटें। अपना दिया गया, मैं एग्जाम देने गई। मैम अगर किसी के बहुत ज्यादा कर्ली हेयर्स होंगे वो तो और ज्यादा ऊपर चले जाएंगे ना, तो मैं इसीलिए बोली मेरा बहुत ज्यादा कर्ली है, श्रिंक हो गया। हम लोग तो हाथ से दिखा के बोलते हैं कि इतना कट कर दो, हम लोग तो अपना हाथ दिखा के बोलते हैं इतना कट कर दो, बट नॉर्मली वो उससे ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल पार्लर्स में हेयर की लेंथ क्या ही प्रॉब्लम होता है, बहुत यही होता है, मेरी लेंथ बहुत कम हो गई, यही एक प्रॉब्लम होता है लेंथ का, और सबको अपनी लेंथ बहुत प्यारी होती है, इसलिए ये जो टॉपिक हमेशा रूल फॉलो करना। हाँ जी, कोई बोल रहा था कुछ? मैम ये 4 to 6 बैच में एक ग्रुप में किसी ने डाला है, वो यू कट करके डाला है, तो वो आपने देखा था, वो ठीक है? नहीं, मैं कभी कल की बात है? यस मैम। नहीं, कल मैं बिजी थी, कल नहीं देखा मैंने। हेलो मैम। 2-3 दिन से थोड़ा ज्यादा बिजी हूँ, दैट्स व्हाई मैं मैसेजेस नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो शूट का चल रहा है ना, प्रोडक्ट्स का वीडियो शूट का, तो 3 दिन से ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं किसी के मैसेजेस भी नहीं देख पा रही हूँ, तो सॉरी। थोड़ा मुझे आज भी शायद रहूंगी बिजी, कल से देखना स्टार्ट करूंगी। हाँ बोलो। हेलो मैम, मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, आपने बोला कि मैं अभी बिजी हूँ, बाद में आपको बताऊंगी। किस चीज का था डियर? फेशियल का। किसका? फेशियल का? हाँ मैम। तो मैं अभी वही कह रही हूँ ना कि मैं नहीं देख पाई हूँ फोन, 2-3 दिन से फोन नहीं देख पाई हूँ, तो वो आपने जो भेजा वो वैसे ही रहेगा, मैं देखूंगी और आंसर भेजूंगी। ठीक है, ओके मैम। और कुछ है किसी को? फ्राइडे क्या होगा, रिपीट कीजिए, वरना यही आंसर मुझे नहीं सुना कि हमें नहीं पता था। रिपीट कीजिए नेक्स्ट 5। नहीं, ब्लीच वापस लूंगी। एक्सक्यूज मी मैम। और नेक्स्ट फ्राइडे ब्लीच रहेगा, वापस से डीप नॉलेज मैं लेने वाली हूँ, और व्हाट इज पीएच लेवल लेने वाली हूँ, फॉर्म्स ऑफ हेयर सीरम एंड उसका डीप नॉलेज जो मैंने बताया है, एवरीथिंग। सीरम के साथ टॉनिक भी आ जाता है, मैंने अलग टॉनिक्स के बारे में नहीं लिखाया है। ठीक है, और पैक एप्लीकेशन के बेनिफिट वो आएगा। और मैम उसमें वो भी पूछोगे कौन सी डायरेक्शन में लगाना है पैक वगैरह जो आपने बताया था ना? ठीक है मैम, तो इसमें क्या क्या ऐड होगा कि हेयर मास्क के बारे में भी ऐड होगा, हेयर शैम्पूज। मैम मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था हेयर पैक वाला, वो आपने बोला था कॉपी में देख लेना, मुझे नहीं समझ में आया। आपने बोला था समझ में आया नहीं आया। बात कर रही हूँ, पहले उसे कंप्लीट करूँ। ओके मैम। मैं बीच में आपको बता रही हूँ क्या क्या पूछूंगी, मेरा कंप्लीट हो जाए फिर आप सवाल करो प्लीज। ठीक है, तो मैंने सभी बता दिया, फिर मुझे बोलना नहीं ये हमारे इसमें नहीं था। हमारे इंडेक्स में क्या क्या नहीं है, शैम्पू के बारे में नहीं है, मास्क के बारे में नहीं है, और हेयर पैक्स के बारे में आई थिंक नहीं है इंडेक्स में, बट हमें वो सब लर्न करने हैं, एवरीथिंग। ठीक है, तो पोर्शन समझ गए फ्राइडे का? यस मैम। तो 1 वीक पहले ही बता दे रही हूँ, तो ऐसे नहीं कि थर्सडे रिमाइंडर होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये रेणु सिंह बोलिए। यस मैम, मैंने पूछा था आपसे कि हम किसको पैक सजेस्ट करेंगे और किसको हेयर ट्रीटमेंट मास्क सजेस्ट करेंगे और किसको, हाँ ओके, डिपेंड। आप देखो ब्रांड, आप सपोज हाँ अगर आपके पार्लर में पैक भी है और मास्क भी है तो कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो जिनके थिक बाल है उनको आप हेयर
मास्क यूज कीजिए, जिनके पतले बाल है उनको आप हेयर पैक यूज कीजिए, ठीक है। और दूसरा तो है ब्रांड पे डिपेंड है क्या बेनिफिट दे रहा है क्या नहीं, उस हिसाब से चूज करोगे हेयर फॉल के लिए और ये वो सब कुछ। बट आपका सही है क्वेश्चन, अगर दोनों है तो पतले बाल है तो हेयर पैक यूज कीजिए, मोटे बाल है तो हेयर मास्क यूज कीजिए। ओके मैम, थैंक यू। मैम मैम हेलो मैम। हाँ, हेयर सीरम, हेयर टॉनिक एंड ऑल एवरीथिंग लिखा है ना सब। इंडेक्स में हमने नहीं लिखा बट पोर्शन में पूरा लिखा है तो सब पढ़ है। हाँ जी बोलो। वो एक्चुअली मैम मेरा एक दोस्त ने पूछे कि उनका बाल पूरा ड्राई है, फ्रीजी है और डैंड्रफ भी है। वो मुझे पूछे कि कौन सा शैम्पू और कौन सा कंडीशनर यूज करे बोल के। मुझे तो नहीं पता, मैं सोची आपको पूछ के वो बता कलर दूं। लगाते हैं बालों में? नहीं नहीं ना, तो आप उसको पहले तो हेयर स्पा सजेस्ट करो, जो उनका हेयर स्पा जैसे हमारा है टी ट्री ऑयल सलोन और कैप्सूल का हेयर स्पा दिखाया था सभी को। यस मैम। वो वाला हेयर स्पा, ऑयल वाला हेयर स्पा उसको सजेस्ट करो, हेयर पैक सजेस्ट करो, सो उससे स्मूथ एंड ये हो जाएंगे। एंड उसके लिए उनको सलोन मैं का बोली कि स्कॉट का थोड़ा यूज कीजिए, अच्छा रहेगा बोल के। जितना और कौन सा केमिकल बोलूं? मत बोलो। अगर कलर यूज कर रहा है तो केमिकल्स वाले शैम्पू यूज करना चाहिए, बिकॉज अच्छा अच्छा जरूरी है। जैसे मैंने हाईलाइट्स किए हुए तो मुझे कंपलसरी है, मैं लॉरियल का ही यूज करती हूँ, ठीक है। अगर अच्छा, कलर तो नहीं उनको क्या क्या बोल दूं मैम तो फिर? हो सके आप हर्बल में जाओगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैम मैंने ये लिया है हेयर सीरम। कौन सा है? न्यूट्रोजेना कौन सा? ये लॉरियल का है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम। वर्सेटाइल यूज है, इसमें हीट प्रोटेक्शन के लिए भी है। तो मुझे एक्चुअली स्ट्रेटनिंग करना है, इसलिए मैंने हीट प्रोटेक्शन के लिए भी है। बट इसमें लिखा है एज अ फिनिशिंग टच। फिर इसको ओवरनाइट ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं, एवरीडे यूज कर सकते हैं। तो वो मुझे जानना है कि अगर जैसे ओवरनाइट ट्रीटमेंट लिखा है तो ओवरनाइट ट्रीटमेंट के लिए क्या मैं रूट में यूज करूंगी या सिर्फ लेंथ टू मतलब इन तक करूंगी यूज? नहीं, रूट्स में यूज नहीं करना। नहीं करेंगे ना? अगर ओवरनाइट भी यूज करना तो सिर्फ लेंथ टू इंड ही यूज करूंगी ना? आप उसमें नहीं यूज करोगे बिकॉज केमिकल है, हम कुछ नहीं पता उसके बारे में। अगर लिखा भी है तो रूट्स में नहीं यूज करोगे, ठीक है। ओके तो वो ड्राई और फ्रीजीनेस के लिए ही होगा और हीट प्रोटेक्शन होगा, ठीक है, इसके लिए वो ही होगा, बट रूट्स में नहीं करोगे। इट्स नॉट अ ठीक है, ठीक। ओके या मैम हाँ जी मैम, मैंने आज हेयर स्पा किया है अपना मोदी केयर का, जो मैम ने दिया था। हाँ। तो मैंने आज वो किया है, तो मेरे बालों में शाइन देखिए कितनी बढ़िया आ गई है। हाँ, मैं सभी को बताना चाह रही थी ये। ओके। हमें भी दिखाइए थोड़ा स्क्रीन पे। कैसे दिखोगे स्क्रीन पे? वो अपने घर पर है, फोटो डाल दिख दीजिए। जाता है इसमें। नहीं एक्चुअली तो आपका उसको लार्ज किया जा सकता है, बट वहीं से आपके वहां से होगा लार्ज। फर्स्ट यूज है ओनली आपका, तो आप देखिए और इसको कंटिन्यू करोगे। रियल कह रही हूँ, मैंने खुद अप्लाई किया, बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। वो कैप्सूल वाला इसमें क्या है, मैम बाल गिरना बंद हो रहा है, बाल ग्लो हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, थिक हो रहे हैं, ऑल इन वन। एक प्रोडक्ट से हमें बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। तो जिनका सवाल था प्रियंका पल्लो, तो आप उनको हेयर स्पा वही सजेस्ट करो, मोदी केयर वाला ही, ठीक है। और हेयर पैक भी आता है उसके साथ में, हेयर पैक सजेस्ट एक मिनट मैम, वो भी सलोन का ही शैम्पू मैं सजेस्ट करूंगी, ठीक है। मैम मैं बरका शर्मा बोल रही हूँ मैम। मेरे बहुत सारे ग्रे हेयर्स हैं, ऑलमोस्ट पूरे पूरे बाल जो है ना वो ग्रे हैं। और मैं हमारे पास नाइन बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत ही। 9th क्लास में मेहंदी लगा रही हूँ। नो, हाथ वाली जो होती है ना पाउडर मेहंदी, वो वाली। हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है, सुनोगे? आपका बालों का जो भी प्रॉब्लम है, बाल गिर रहे हैं, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, बाल चले गए हैं, या बाल वाइट है, बाल ड्राई है, एवरीथिंग ऑल इन वन सॉल्यूशन है। हर्बल हेयर कलर बोल रही हूँ बट वो हर्बल चीजों से बना हुआ, इट्स नॉट अ कलर, आर्टिफिशियल कलर नहीं है वो हमारे पास है अवेलेबल। उसके साथ आपको आता है हेयर पैक, साथ में ही आता है मिक्स करने के लिए। वो पैक क्यों आता है? बालों के लिए आता है, जो बालों की जो प्रॉब्लम है। तो आपके ग्रे कवर भी हो जाएंगे और बालों का सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप मंगाना चाहते हो तो बता दीजिएगा, और वही यूज करो, मेहंदी मत यूज करो, ठीक है। मैम मैंने आज ही लगाया, मेरे हस्बैंड के बालों में वो है कलर। ट्रीटमेंट करनी है मैडम। से क्या क्या होगा? आपका व्हाइट बालों का प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा ही होगा, बाल बढ़ेंगे, थिक होंगे। जिनके बाल जा चुके हैं वो लगा के उनके बाल आना स्टार्ट हुए हैं, ओके। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और इसका ना एक साइलेंट रुको प्लीज,
और इसका एक क्या है पता है, हम लोग जब कलर यूज करते हैं लॉरियल मैट्रिक्स या कुछ भी, तो क्या बोलते हैं हेयर वॉश होना चाहिए, बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए, बोलते हैं ना हम लोग ऐसे। बट इस हेयर कलर में पता है क्या होता है, पहले ढेर सारा ऑयल लगाया जाता है सर में, मैंने वो देखा था। हाँ, ढेर वो सारा मैम ने लिया था ना वो। ऑयल जाता है सर में, उसके बाद कलर एप्लीकेशन होती है, ये इसकी खूबी है। तो आप सोच सको ना, स्टार्टिंग में ही हम इतना अच्छा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कैसा रहेगा। ओके, सो आपको मैंने बहुत अच्छी बताई है, तो वो फॉलो कीजिए। हाँ बोलो। इसमें पैक के पीछे सब कुछ लिखा होता है, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, नहीं, कितना लिखा नहीं duration में रहेगा, use आप पर्सनली पूछोगे, और हमारे क्लासेस में तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, देखने के लिए भी मिलेगा। ओके, हाँ बोलो। ठीक है, मुझे हेयर फॉल हो रहा है, 1 डे में इतना हेयर फॉल होता है। कौन बोल रहा है? 4 डे। मैं पूनम बात कर रही हूँ मैम। आप तो आते हो ना? हाँ तो आप तो आते हो, आप इधर आते हो, एक बार आके सॉल्यूशन लेके जाओ। इस आपके व्हीकल अवेलेबल, आपकी स्किन देखे आपको मल्टीविटामिन की भी जरूरत है, ठीक है? यस मैम। तो एक बार आप तो आते रहते हो, मुझे पता है, मैं आपको पहचानती हूँ, आप आ जाइए पर्सनली, आपको पर्सनली मैं आपको ट्रीटमेंट दे देती हूँ हाथ में, ठीक है? और आपको तो पता है 100 हेयर एप्लीकेशन का पैक है मेरे पास, वो पर यूज करना है मैम। उसके लिए तो आपको चीजें चाहिए ना, कैप्सूल चाहिए, स्पिरुलिना कैप्सूल चाहिए, और आपको फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल चाहिए, ठीक है, सलोन ऑयल चाहिए, और एग चाहिए, ये सब चीजें, टी ट्री ऑयल चाहिए। सॉरी, रिवाइटलाइजर है मेरे पास, रिवाइटलाइजर और सैलन ऑयल है। मिक्स करना है सब चीजें। ओके मैम, ठीक है, मैं आऊंगी वहाँ पर मैम। पर्सनली आ जाइए, मैं आपको जैसे बोलूंगी वैसे करो, और इनर भी एक सजेशन दूंगी, मुझे देख के लग रहा है इनर सजेशन जरूरत है आपको। सो और कुछ है किसी को? मैम हाँ, मेरे को पूछना है मैम। मैम वो आपने जो अभी कलर सजेस्ट किया, एक्चुअली क्या है, मैं मेहंदी लगा रही हूँ बहुत टाइम से, तो वो उसके ऊपर वर्क करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। अच्छा, अदरवाइज वो बोलते हैं ना दूसरे कलर्स लगते नहीं, इसलिए हाँ पूछा। तो यही तो कहा, ये यूनिक कलर है, बहुत अलग ही है। हाँ, और ये जो बनाया हुआ है, हम बोल रहे हैं कलर, पर वो कलर नहीं है, उसका जो कलर भी वो नेचुरल चीजों से बना हुआ है। जैसे जो ब्राउन कलर है ना, उसमें कलर्स हैं बहुत सारे, जो ब्राउन कलर है ना, लौंग पता है, लौंग? यस मैम। उससे वो कलर, यस मैम, उससे वो कलर ब्राउन कलर बना हुआ है। ओके मैम, मैंने यूज किया है वो कलर। तो मैम मुझे कौन सा कलर लेना चाहिए? एक्चुअली क्या है, मेरे थोड़ा वो मेहंदी का कलर होता है ना, कॉपर टाइप में, डार्क ब्राउन, बर्गंडी, ऐसा अजीब सा ही कलर है, तो मुझे कौन सा पहले शेड कैसा लेना था? चाहिए? पहले कैसा था? मेहंदी से पहले ब्राउन था मेरे बालों का कलर, इसीलिए तो मेहंदी का कलर मंगा दीजिए, नेचुरल ब्राउन, उसमें ब्लैक ब्राउन आता है और एक नेचुरल ब्राउन आता है, ठीक है, और बर्गंडी भी आता है, बट वो बर्गंडी जो है वो हम वाइट बाल कवर नहीं होगा, इट्स अ फैशन कलर, आप समझ सकते हो, सिर्फ शाइन होगा, बट वाइट बालों के लिए बर्गंडी, ठीक है, तो आप नेचुरल ब्राउन मंगा लीजिए। मैम हाँ जी, जो हेयर स्पा आप बोल रहे हैं उसका नाम क्या है? यही हर्बल हेयर, हमारे यहाँ पे मिलेगा, बाहर तो अब हर्बल हेयर स्पा बोलोगे तो बहुत सारा। आपको कहाँ से लेना, कहाँ से है? मोदी केयर का आपके आजू बाजू में शॉप है तो उनको, यस मैम है तो आप वहाँ उनको बोल सकते हो हर्बल हेयर स्पा। मैम मेरे हेयर पे मतलब। आप कहाँ से हो पूजा गुप्ता? आसनसोल। ओके, तो आपने प्रोडक्ट आई थिंक यहीं से मंगाए हैं ना? यस मैम, पर वहाँ से डिस्पैच हो चुका है। क्या मैम? तब क्यों नहीं मंगाया था? मैम मुझे हेयर मतलब उस टाइम आपसे हम पर्सनल मैसेज से पूछ रहे थे, पर शायद आप बिजी थे, रिप्लाई नहीं किए थे, तो वहां से अमाडा ने डिस्पैच कर दिया है। अच्छा, तो नेक्स्ट अगर कुछ ऑर्डर रहेगा तो उसके साथ मंगा लीजिएगा, ठीक है? मैम मेरा हेयर मतलब काफी लॉन्ग है मैम, मुझे यही वही है कि वो ऑलरेडी मोदी केयर की मेंबर बन गई है। हाँ सॉरी पूजा गुप्ता, अपना आंसर कंप्लीट कीजिए। लंबे हैं दैट व्हाट? मतलब जड़ से मेरे बाल नहीं टूटते हैं, पर नीचे से टूटते हैं। तो वीक है ना, तो आपको इंटरनल जरूरत है, इंटरनल बोले तो चाहिए, स्पिरुलिना खाना चाहिए, फ्लैक्सीड ऑयल खाना चाहिए, और मल्टी विटामिन्स खानी चाहिए। मतलब वीक है, वीक।
यस मैम, यस मैम। या तो आप मुझे मैसेज कर देना अगर मंगाना है, उसके साथ कुछ भी प्रोडक्ट जब भी आपका लिस्ट बनेगा तो एक साथ यहीं से मंगा लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। तो हाँ बोलिए मैम, मोदी कह था अगर लेना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कॉल कीजिए, अमेंडा का नंबर सबको दिया हुआ है यहाँ, जिसको आपने ज्वाइनिंग किया है जिसके थ्रू उनको कॉल कीजिए कि मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन करना हो तो क्या करना पड़ेगा? मोदी केयर को नहीं कह रही हूँ मैं, आप इस क्लास में कैसे ज्वाइन हुए, किससे बात हुई होगी? हाँ पता है। मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। ओके। और अगर नहीं उनको समझ में आया तो उनको बोलिए मुझसे पूछे, मैं उनको बताती हूँ आपके लिए क्या सही रहेगा, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है मैम। मैम आपने बोला था वो मेकअप का बोला, हाँ वो लाना है। हाँ बोलिए। मैंने आपको मैसेज किया था स्किन के लिए, CTMP का प्रोडक्ट चाहिए था मुझे। हाँ तो फिर आप बोले थे कि मतलब वहाँ पे बोल देंगे आगे, तो कॉल करके फिर प्रोडक्ट वो भेज देंगे वहाँ से। तो नहीं आया है? नहीं मैम, कॉल भी नहीं आया था। फिर मैंने आपको दोबारा। यस मैम। ठीक है, मैं अभी देख लेती हूँ और आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ। अंकु भारती नो? ठीक है। यस मैम। या अमेंडा, थैंक यू। मैं अभी फॉरवर्ड कर देती हूँ आपका मैसेज, ठीक है? और मंडे के लिए, मंडे से अभी डेली क्या रहेगा हमारे पास? मेकअप का क्या क्या बोला है मैंने? मस्कारा, आईलाइनर, मस्कारा, आईलाइनर, लिप लाइनर, फिलर और आईब्रो। या मंडे से ये चीजें डेली होगी आप लोगों के पास, ठीक है? सो हम आईब्रो फिलिंग के साथ साथ सीखेंगे। तो हम आईब्रो जो अभी सीखे हैं सभी के अलग अलग आईब्रोज होगी, तो आईब्रो फिलिंग के साथ साथ हम आईब्रोज करना भी सीखेंगे, दोनों हो जाएगा, ठीक है? तो आईब्रो करना वो भी सीखेंगे और आईब्रो फिलिंग कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। ओके, सो मंडे से सभी के पास वही प्रोडक्ट होने चाहिए। आज मुझे स्क्रीन पूरी नहीं दिखेगी, बट कल से मुझे पूरी स्क्रीन दिखने वाली है। सो मुझे एक एक को देखना है, मैं एक एक को के पीछे पढ़ने वाली हूँ, चलेगा ना? यस पकड़ पकड़ के सिखाने वाली हूँ। यस मैम। ठीक है, तो मंडे को आपको ये सब लाना है, सबको साथ में रहेगा। तो प्लीज हम सेशन कंप्लीट करते हैं अभी, ओके? यस मैम। बाय, टेक केयर। बाय मैम। या बाय। फाइनली बाय बाय। बुला दीजिए किसी को। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बेसिक पहले बेसिक चीजें हमें लगाने आ जाएंगी, देन हम बाद में जो बेसिक चीजें हम नाम से बेसिक बोल रहे हैं वो बड़ो मेन चीजें वो हमें प्रॉपर नहीं आई लगाना, मतलब लिपस्टिक, आईब्रो फिलर, लिप लाइनर एंड मस्कारा, eyeliner